रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद है रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा, तबीयत हशाश बशाश हो गई होगी और जब दुआ की होगी तो हमारे लिए भी दुआ में आपने अल्फाज अपने इस्तेमाल किए होंगे। पैगाम टेलीविज़न को दुआ में शामिल रखा होगा, हमारी पूरी टीम को दुआ में शामिल रखा होगा। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए आपसे चंद गुजारिशात हैं जो मैं करता हूं कि जब भी आप कॉल करें तो कॉल करते हुए आप टेलीविज़न का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। इसके साथ साथ जब आप कॉल करें तो एक वक्त में एक सवाल किया करें, छोटी बात किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रांसमिशन में अपने सवालात कर सकें। दुनिया के तूलो अर्ज़ में पूरी दुनिया में पैगाम टेलीविज़न की नशरियात देखी जाती हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग हमसे बात करते हैं, हमें कॉल करते हैं, अपने सवालात के जवाबात हासिल करना चाहते हैं, पैगाम टेलीविज़न के साथ सपोर्ट का पैगाम देना चाहते हैं, अपनी डोनेशंस देना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा वक्त आप लिया करें ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। आगाज़ में पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने की दरख्वास्त है कि मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। मोबाइल या एंड्रॉयड टीवी सेट जितने भी हैं आपके, उन पे आप पैगाम टीवी लाइव लिखिए और हमारी नशरियात को देखिए, या किसी भी ब्राउज़र में live.पैगाम.tv लिखकर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप जब लाइव हमारे चैनल को यूट्यूब पे वॉच कर रहे होंगे तो अपने सवालात भी लिख के भेज सकते हैं और अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान आज ट्रांसमिशन में शामिल हैं, तारुफ करवाता चलूँ, नात खां हैं कारी शाहिद नवाज साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तार अच्छे तरीके से हुई माशाल्लाह आपकी? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर और हमारी बहुत ही प्यारी सी शख्सियत। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से सर? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। आज तो मेरे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे नूर का हाला कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत शख्सियत मज़ीद लग रही है। जज़ाकल्लाह सर। बहुत सी बातें करेंगे, सवालात के जवाबात देंगे, आपसे सीखेंगे हम बहुत कुछ। अभी चलते हैं कारी साहब की जानिब। और कारी साहब बताइए क्या सुना रहे हैं हमें? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कीजिए आगाज़, बिस्मिल्लाह करें। आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा, देखेंगे जो तैबा का नगर कैसा लगेगा, देखेंगे जो तैबा का नगर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। आयशा का वही हुजरा है अब रोज़ा है अक़दस, आयशा का वही हुजरा है अब रोज़ा है अक़दस, आयशा का वही हुजरा है अब रोज़ा है अक़दस, आयशा का वही हुजरा है अब रोज़ा है अक़दस। देखेंगे जो सरकार का घर, देखेंगे जो सरकार का घर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा, देखेंगे जो तैबा का नगर कैसा लगेगा। रोज़े में अबू बकर उमर साथ गए उनके, रोज़े में अबू बकर उमर साथ गए उनके,
रोज़े में अबू बकर उमर साथ हैं उनके, रोज़े में अबू बकर उमर साथ हैं उनके। फिर 7 सितारों के कमर, फिर 7 सितारों के कमर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। है सबकत ईमान में वो 313, है सबकत ईमान में वो 313, है सबकत ईमान में वो 313, है सबकत ईमान में वो 313। फिर जिक्र ये अस्हाब बदर, फिर जिक्र ये अस्हाब बदर कैसा लगेगा, देखेंगे जो सरकार का घर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफ़र कैसा लगेगा। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। अकीदत का सफ़र आका से कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। कारी शाहिद नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब, गुफ्तगू तो करेंगे, कुछ हमें दीजिए ना पहले सबक कोई। जी सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इंसान बहुत कमज़ोर है। बेशक है जी, बेशक। इतना कमज़ोर है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना नाजुक भी हो सकता है इंसान। तो ये नाजुक सा इंसान अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए कितने पापड़ बेल रहा है। कैमरे लगा रहा है, दीवारें बहुत ऊंची किले जैसी दीवारें हो गई हैं घरों की, फिर खारदार तारे भी लगवाई हुई हैं, फिर वो सिक्योरिटी कैमरे के साथ साथ आजकल जो नया सिस्टम आया है कि वो आपको अलार्म बजा देता है कि जी बाहर कोई दीवार के ऊपर चढ़ रहा है जी। फिर गार्ड्स भी खड़े किए हुए हैं। ये सारा कुछ करने के बाद बंदा कहता है जी मैं अब सेफ हूँ, लेकिन फिर थोड़े दिन गुजरते हैं तो वो कहता है जी मेरा खूबसूरत घर जो मैंने इतनी उम्र मेहनत करने के बाद बनाया था, वो गाड़ी जो मैंने इतनी महंगी खरीदी थी, वो बच्चे जो मैंने दुआएं मांग मांग कर लिए थे, तो रोते हुए कहता है जी उनको नज़र लग गई है। उसकी सिक्योरिटी पर भी तो कुछ खर्च करना पड़ेगा कि नहीं जी। अगर इन पर सिक्योरिटी कैमरे, गार्ड्स, तारें, ये वो, इस पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है तो उसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भी नहीं करता, फिर कहता है नज़र लग गई। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो हमें नज़र नहीं आते जी और वो हमें नुकसान पहुंचा जाते हैं, उनसे भी सिक्योरिटी का एक शानदार नुस्खा दिया है। वो शानदार नुस्खा क्या है? आपने फरमाया जो शख्स सुबह 100 दफ़ा ये पढ़ ले, मुख्तसर सा वजीफ़ा है, 100 दफ़ा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, ये मेरे फासी आसार जितने हैं सब बेकार हैं, अल्लाह तू मेरा है और मैं मानता हूँ कि तेरी कुदरत चलती है, तेरी ताकत है, तेरी कुव्वत है, अल्लाह मैं तेरे सुपुर्द हूँ। तो फिर बेफिक्र हो जाए। 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब भी मिलता है। एक गुलाम 10 से 12 हज़ार दिरहम का था जी, और 1000 दिरहम का मतलब है 3 किलो चांदी, और 10,000 का मतलब होगा 30 किलो चांदी। तो 30 किलो चांदी आजकल कितने करोड़ की मिलेगी? तो करोड़ों में चली जाएगी ना। तो वो इतना सवाब भी मिलता है, 100 नेकियां भी इसके नामा माल में लिखी जाती हैं, 100 गुनाह भी माफ़ होते हैं, और सबसे बड़ा जो इसको इनाम मिलता है कि शाम होने तक अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं। माशाअल्लाह। कोई जादूगर, कोई शरीर, कोई हासिद इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
कोई काले जादू वाला, कोई नीले, कोई लाल, कोई पीले जादू वाला इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हाँ, जहाँ पर हम कैमरे लगाएं, ठीक है, ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े किए हैं, वहाँ अपनी सिक्योरिटी का ये रूहानी इलाज भी कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी हर नेमत महफूज और हमारा जिस्म महफूज, हमारी प्रॉपर्टी महफूज और अल्लाह की रहमतें ही रहमतें होंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बड़ी साहब। आज के पहले कॉलर, उनको शामिल करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहबाज बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद शहबाज साहब मुजफ्फरगढ़ से, फरमाइए क्या कहेंगे। अरे मेरा ये सवाल है कि अगर कसर की नमाज कज़ा हो जाती है तो फिर दोबारा वही कसर की रकात पढ़नी होती है या पूरी जो फर्ज जैसे रकात होती पूरी पढ़नी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर जवाब दीजिएगा। नमाज सफ़र में थे तो कसर पढ़नी थी जी, नहीं पढ़ सके और घर पहुंच गए हैं, तो अब जिस उधर की वजह से वो नमाज कसर पढ़ने की डिस्काउंट मिली थी वो आपने ख़त्म कर ली है, तो अब घर पहुंच गए हैं तो अब पूरी पढ़ेंगे। ठीक है। पूछा गया है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि डॉग को घर में रखना किस तरह का है और वो डॉग बच्चों के साथ खेलता हो, यानी कि वो पालतू हो। हाँ, ये पालतू डॉग पालने वाली जो आदत है हमारे यहाँ बहुत परवान चढ़ गई है जी। लोग इनके साथ खाते हैं, इनके साथ पीते हैं, इनके साथ सोते हैं और इनके ऊपर जितना खर्चा आता है उतना वो शायद अपनी जान पर भी खर्च ना करते हों। जबकि इस्लामी तालीमात ये हैं कि आप शिकार खेलने के लिए कुत्ता रखें, कि आप जंगलों में जाएं और हलाल शिकार करके लाएं, उसके लिए जायज़ है। आप अपने मवेशियों और फसलों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखें तो वो भी जायज़ है। लेकिन शौकिया कुत्ता अगर रखा हुआ, जैसे ये कह रहे हैं कि वो पेट है और घर में बच्चे उसके साथ खेलते हैं, तो ये हमारी इस्लामी तहज़ीब के मुखालिफ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल ही नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या उसमें तस्वीर लटकाई गई हों। तो इससे ये बचना चाहिए इन चीज़ों से। और फिर एक नुकसान और भी है कि हम रमज़ान में नेकियां कर रहे हैं कि अल्लाह हमें और सवाब दे और सवाब दे जी। तो जो कुत्ता पालता है शौकिया, उसके नामा माल से हर रोज़ 2 किरात अजर कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 1 किरात उहद पहाड़ जितना है, और उहद पहाड़ कितना है, 5 किलोमीटर तवील है और 1076 फुट ऊंचा भी है। इतना तवीलो अरीज पहाड़, कितना वजन होगा उसका, अल्लाह ही जानता कितना वजन होगा। इतनी तो नेकियां सारी जिंदगी इतनी नेकियां हम नहीं कमाते, तो 2 किरात हर रोज़ कम हो रहे हो तो कितना बड़ा नुकसान है। तो एक मुसलमान को ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो पेट के तौर पर वो जानवर रख लें जिससे आपका शौक़ भी पूरा हो जाए और आपको सवाब भी मिले बजाय गुनाह के। आप बकरे पालें ना 2 खूबसूरत, और कुर्बानी के वक्त उनको कुर्बान भी कर लें, अकीका करना है तो अकीका कर लें, वैसे खाना है तो वैसे खा लें, सवाब भी है और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। बड़ी साहब, आपकी इंस्पिरेशन है मेरे बच्चों को भी जी, इसी तरह हमारे नाज़रीन सामीन को भी जाती है इंस्पिरेशन। याद है हमने एक ट्रांसमिशन में जब गुफ्तगू की थी इस तरह कुत्ते के हवाले से, तो आपने मना किया था कि नहीं, ये नहीं रखना चाहिए। मेरे बच्चों ने बाकायदा वो चीज़ सीख ली है। अब हमने साइबेरियन कैट्स रखी हैं जी, चले, और वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। फिर उनका बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें रखना होता है। कम से कम बिल्ली एक साफ़ सुथरा जानवर तो है। बिल्ली की इजाज़त भी है और सहाबा कराम रखते भी थे, पालते भी थे। और हज़रत अबू हुरैरा जैसी अजीम शख्सियत इस बिल्ली ही की वजह से मशहूर हैं कि उनका नाम अबू हिर पड़ गया। अल्लाह के नबी ने उनको अबा हिर कह के पुकारा तो आज वो अबू हुरैरा हैं, वगरना उनका नाम अब्दुर्रहमान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बिल्ली पालना ठीक है, जायज़ है, बिल्ली पाल लें। खूबसूरत चिड़िया ले आएँ, तोते ले आएँ, जायज़ है। अब बच्चे पता है आपस में क्या डिस्कस करते हैं, अगर कहीं शौक दोबारा से आ जाए कि हम एक नया पेट डॉग की सूरत में ले आएँ, तो छोटा बड़े कहते हैं बड़ी साहब ने मना किया हुआ है, डॉग नहीं रखना, बड़ा गुनाह होता है, आप कैट ले लें, पैरेट ले लें, दूसरे परिंदे रखें। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। शुक्र है जी, यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। ज़ीशान साहब सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल करने का शुक्रिया। ज़ीशान भाई बताएं क्या पूछेंगे आप। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी बोलिए ज़ीशान साहब। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि क्या नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़ना ही काफ़ी है? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर नमाज में क्या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना ही काफ़ी है?
कायनात के सरदार आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजीम हस्ती, वो शख्सियत कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गारंटी दी हुई थी कि मेरे महबूब अगर आपसे कोई कमी कुताही रह भी गई तो हम पेशगी माफ़ करते हैं, और जिनका महल जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसे इलाके में है जहाँ किसी दूसरे नबी और रसूल का भी महल नहीं है। इसके बावजूद आप रात को इतनी तवील तहज्जुद पढ़ते हैं, इतने लंबे नफल पढ़ते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज गए। तो जब आपसे कहा गया कि अल्लाह के नबी आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो आपने फरमाया जिस रब ने मुझे इतना नवाजा है कि किसी और को नवाजा ही नहीं, तो अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, तो क्या मैं उस मालिक का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नेमतों के शुक्र के तौर पर भी नवाफल और सुन्नतें पढ़नी चाहिए। एक तो शुक्र हो जाएगा, और दूसरा क़यामत वाले दिन हम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो पता नहीं किस हद तक उसकी क्वालिटी क्या है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक कहाँ तक हम कामयाब हुए। तो क़यामत वाले दिन जब सबसे पहले नमाज चेक होगी, और अगर वहाँ पर नुक्स निकला, कमी निकली तादाद में या म्यार में, क्वालिटी कम है या क्वांटिटी कम है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहेंगे उन्ज़ुरू हल अब्दी मिन ततव्वु, जाओ मेरे चेक करो मेरे बंदे ने कोई नफल और सुन्नतें पढ़ी हैं। तो उन नवाफल और सुन्नतों के साथ उस बंदे के फ़राइज़ की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा अल्लाह की तरफ से। और अगर सुनते और नफल हम वैसे ही छोड़ दें और फ़राइज़ पढ़ते हुए जो हमारा हाल होता है वो भी हमें पता ही है, तो फिर वो नुक्स कैसे पूरा होगा। और जिस बंदे की नमाज ही नाकस निकली तो बाकी मामला तो बहुत मुश्किल होगा। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मेरे भाई सुन्नतें और नवाफल भी पढ़ने चाहिए। इनको छोटा समझ के, हल्का समझ के छोड़ना ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। ठीक है, एक और लाइव कॉलर है जी, वहीद रज़ा भावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या सवाल है वहीद रज़ा? सर मेरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान में जाके कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया कॉल का, भी जवाब लेते हैं सर, फरमाइए। कब्रिस्तान जाते हुए पहले तो सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन। अल्लाह के नबी ने जो मसनून दुआ सिखाई है साहबा को, पहले तो वो दुआ पढ़ें, सलाम करें जाकर उनको जी, और उसके बाद कब्रिस्तान वालों के लिए बख्शिश की, मग़फ़िरत की अपनी ज़ुबान में दुआएं करें, या अरबी में जो मसनून है वो याद हो तो वो पढ़ें। तो वहाँ जाकर दुआएं ही उनका सबसे बड़ा वजीफ़ा है कि उनके लिए दुआ की जाए। महमूद साहब हैं जी सिंध से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए महमूद साहब क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि नमाज इशराक और चाश्त ये किस टाइम पढ़नी है और कौन सा कितनी कितनी रकात है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अभी जवाब देते हैं जी, एक नमाज है जिसको हम कहते हैं इशराक, जी, एक नमाज है जिसको हम कहते हैं चाश्त, एक नमाज है जिसको हम कहते हैं नमाज अव्वाबीन। ये तीन नमाज़ें हकीकत में एक ही है। अगर इसको आप सूरज तुलू होने के 10, 15, 20 मिनट बाद पढ़ें तो ये इशराक है। जैसे हम कहते हैं ना मशरिक, सूरज निकलने की जगह, तो इसी तरह इशराक जब सूरज निकल आए, बुलंद हो जाए थोड़ा, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें भी पढ़ी हैं, 4 भी पढ़ी हैं, 6 भी और 8 भी। तो कोई शख्स इस वक्त 2 रकतें पढ़ ले तो ये इशराक है। और अगर कोई 2 घंटे ठहर के पढ़े, को 8-9 बजे के करीब, जब धूप थोड़ी सी और तेज़ हो जाए, तो इसको कहते हैं नमाज चाश्त। रखते वही हैं 2 से 8 जी। और अगर थोड़े से 2 घंटे और ठहर के जब धूप शदीद तेज़ हो जाए और बाहर धूप में चरने वाले ऊँट भी धूप महसूस करने लग जाएं और उनके बच्चे बाग के साए में चले जाएं, उस वक़्त को पढ़ता है ज़वाल से पहले और धूप के खूब तेज़ होने के बाद, तो इसको कहते हैं नमाज अव्वाबीन। तो अगर कोई शख्स इस वक्त भी नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और अगर उसने इशराक पढ़ ली है तो भी काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने इन तीनों औकात में नमाज पढ़ी है, तो जिस वक्त भी कोई पढ़ना चाहे 2 रकत से लेकर 8 तक पढ़ सकता है। ठीक है, आगे पूछती हैं नवीद भाई और मुफ्ती साहब पर अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के बेशुमार नेमतें और खुशियाँ अता करे आपको, आमीन सुम आमीन। जी पूछते हैं कि नवीद भाई मेरा क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड 2 तलाक दे दे और रुजू भी ना करे और तीसरी तलाक ना दे तो क्या बीवी उसके निकाह में ही रहती है या ख़त्म हो जाता है निकाह 3 माह होने के बाद? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अब तलाक़ु मर्रतान, जी, कि कोई मर्द अपनी बीवी से किसी
सही माकूल वजह से नहीं इकट्ठे रहना चाहते तो एक तलाक दे दे। फिर इंतज़ार करेगी वो इद्दत गुजारेगी वो औरत। और इद्दत कितनी है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर 3 मेंसेस के आने तक वो इंतज़ार करेगी। और अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन में 3 माह में ये पूरे हो जाते हैं। तो अगर इस दौरान खामद सुलह कर ले तो ये बीवी उसी की है, वो सुलह करके अपनी बीवी को घर ले जा सकता है। और अगर ये 3 माह गुजर गए और सुलह नहीं हुई, चौथे 5वें माह जाकर उनकी सुलह हो रही है, तो फिर ये खामद नया निकाह करेगा, खाली ज़बानी सुलह नहीं होगी। और दूसरी तलाक के बाद भी यही सूरत हाल है जी। अगर इद्दत के अंदर सुलह कर ले तो ठीक, वरना नया निकाह हो सकता है। और अगर दूसरी बार भी उसने निकाह कर लिया है तो फिर अब उसको अल्लाह से डरना चाहिए। और बिलफर्ज अगर वो तीसरी तलाक भी दे देता है तो इद्दत के बाद अब इनका रिश्ता हमेशा हमेशा ख़त्म हो जाएगा। ठीक। और अगर पहली और दूसरी तलाक की इद्दत में भी वो रुजू नहीं करता, सुलह नहीं करता, तो निकाह तो उस वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। उसको नया निकाह इसलिए करना पड़ेगा कि अगर वो सुलह करना चाहते हैं तो नया निकाह करेंगे। ठीक है, एक लाइव कॉलर हैं, शामिल करते हैं। मोहम्मद आतिफ साहब हैं व्याहड़ी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि ना हम शेयर देते हैं फसल का, तो उसमें हमने ना 10वें हिस्से पे इनकी करवाते हैं बंदे से ना काम, तो और बकाया जो उसका खर्चा होता है, मतलब गंदम की कटवाई है या निकलवाई है, पूछना ये था कि फजल 100 मन गंदम होती है तो उसमें से हम वो पहले निकाल के उशर देंगे कि सबका देना पड़ेगा? समझ लगे, 100 मन का देना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी जवाब लेते हैं जी। हमारे यहाँ ये किसान बरादरी जो है वो जब से महंगाई बढ़ी है तो वो परेशान भी हैं जी। वो कहते हैं जी देखें ज़मीन पर खर्च अखराजात बहुत हैं जी। खाद महंगी है, पानी महंगा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बीज महंगा है, और फिर इस फसल को काश्त करना और फिर इसको काटना, उसके भी अखराजात हैं जी। तो उशर इन सब खर्चों को निकाल के देंगे या इनके बगैर देंगे? तो भाईजान अर्ज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही उशर और निसफ उशर फ़र्ज़ किया है। वो ज़मीनें जिनको बारिश से बरसात से पानी मिलता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ख़रीदना पड़ता है ना बिल देने पड़ते हैं। नारोवाल के इलाके में जाएं तो वहाँ लोग फसल काश्त करके घर आ जाते हैं और अल्लाह की रहमत से ऐन टाइम पर बारिश होती है जी। जब ज़रूरत होती है फसल को तो बारिश बरस जाती है और फसल पक जाती है और इन्होंने जाकर काटनी है और घर पास आ जाना था। तो ऐसी फसलों पर उशर है, यानी 100 में से 10 मन। ठीक। और जिन फसलों पर आपको ट्यूबवेल चला के पानी ख़रीद कर लगाना पड़ता है तो वहाँ अल्लाह ने पहले ही निसफ उशर रखा है, 100 में से 5 मन। तो वो 50% डिस्काउंट तो पहले ही दे दी है। आपको बंदा क्या सोचे कि मज़ीद डिस्काउंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। शरीयत ने 50% डिस्काउंट आपको पहले से दे रखी है। तो जो फसलें नहरी पानी से, ट्यूबवेल के पानी से या पंप लगा के लोग पानी आजकल दे रहे हैं या सोलर लगाए हुए हैं आजकल, तो जहाँ जहाँ अखराजात के साथ फसल हासिल हो रही है वहाँ उशर नहीं है, वहाँ निसफ उशर है। ठीक है, आगे पूछा गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई और मुफ्ती साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। मैं फलकैन फातिमा, ये फलकीन वाला मैंने गलत, वो जो कहती है फलकैन फातिमा हूँ। नवीद भाई, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि इत्तिकाफ़ के बारे में हमारे मस्जिद के इमाम ने कहा है कि इत्तिकाफ़ में जाओ, वो 10 दिन ना नहाए ना कपड़े चेंज करे, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। और मेरा दूसरा सवाल भी है और वो ये है कि सुरमा पहनने से रोज़ा टूट जाता है और आँख को, बस यही है जी। पहले का जवाब दूँ कि दूसरे का? पहले का दें सर आप। इत्तिकाफ़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सी सुन्नत है। मस्जिदों के अंदर इत्तिकाफ़ बैठेंगे जी, लेकिन उसका कतन मतलब ऐसा नहीं है कि आप गंदे बदबूदार रहेंगे। 10 दिन आप कपड़े ही ना चेंज करें, नहाएं नहीं जी। अमूमन हमारे यहाँ ये सख्ती क्यों की जाती है जी कि लोग भी मस्जिद के अंदर ही ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं। नहा के आए हैं तो बाजमात बैठ के वो मेकअप का सामान रखा हुआ है और बड़े नखरे और टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो फिर अमूमन उलमाए कराम थोड़ी सख्ती कर देते हैं जी। जबकि अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ बैठे होते थे और आपके सर मुबारक को धोने की ज़रूरत महसूस होती तो आप खिड़की के रास्ते, क्योंकि घर साथ था, तो खिड़की के रास्ते ही अपना सर मुबारक घर के अंदर कर देते और मैं घर के अंदर उसको धो के तेल लगा के कंघी कर देती थी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत महसूस हो तो नहाना भी जायज़ है, कपड़े चेंज करने भी जायज़ हैं, ऐसे में कोई अर्ज नहीं। और ख़ास तौर पर अब थोड़ा सा तो मौसम बेहतर है, तो पीछे मई जून में थे, जिन मस्जिदों के अंदर एसी भी नहीं है, बिजली भी चली जाए तो पसीने के साथ पूरी मस्जिद महक रही हो तो वहाँ नहाना नहीं चाहिए। तो ये खाम खा की ऐसे ही सख्ती है, शरीयत में ऐसी सख्ती कोई नहीं है, नहा सकता है बवक्त ज़रूरत। ठीक है। हाँ जी। मोहम्मद अली रज़ा लिखते हैं, नवीद भाई पता नहीं मुझे समझ नहीं लगा, शायद आप इसको बेहतर बता सकें। लिखते हैं कि एक सवाल है, क्या शीशा में जन्नत मौजूद होते हैं? हाँ, ये मुझे समझ नहीं लगी। वैसे आप दोबारा लिखिए जी, पता नहीं क्या चीज़ इसमें मिसिंग है जो समझ नहीं आ रही। हाँ, वो लफ्ज़ रह गया। हाँ जी। आगे आफिया शोएब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई और मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुफ्ती साहब को अपना उस्ताद मोहतरम समझती हूँ और उनकी बातों पर अमल भी करती हूँ। उस्ताद साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे नसीहत कर दें जिस पर मैं पूरी ज़िंदगी अमल करूँ। नसीहत करें जी। अल्लाह जी, हमें उस्ताद मान लिया गया है और अब नसीहत भी मांग ली गई है। अल्लाहुल मुस्तान। तो नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नसीहत मांगी जाती थी तो वो उस शख्सियत के एतबार से होती थी जी। मसलन एक शख्स को गुस्सा ज़्यादा आता था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कहा ला तग़ज़ब, तुम गुस्सा नहीं किया करो जी। मज़े की बात सुनाए, हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त हैं इधर दफ्तर में जी, वो रमज़ान के अंदर 2 दफ़ा मुझे मिले, आज फिर मिले। अच्छा, कहते हैं बड़ी साहब फटाफट मुझे कोई वजीफ़ा बताए, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, वजीफा भी बताना है, फटाफट भी बताना है और गुस्सा जो है उसको कंट्रोल भी करना है उन्होंने। आज फिर मुझे मिले तो मुझे कहते हैं कि बटी साहब मुझे अभी ना लिख कर दें वजीफ़ा कि जिससे मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। जी। तो वो हमारे एक गार्ड दोस्त जा रहे थे, वो कहता द्रूशी पढ़ा कर। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने कहा जी जब भी गुस्सा आने लगे ना जी, तो फ़ौरन द्रूशी पढ़ना शुरू कर दिया करो, तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जी। तो इसी तरह हमारी ये बहन जो है, इनकी शख्सियत के एतबार से नसीहत हो सकती थी। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जामे और ख़ूबसूरत नसीहत ये है कि हर वक्त अल्लाह को याद रखें। जी। जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना के रखें, अल्लाह को याद रखें। तो अल्लाह आपका है, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपका मददगार है, अल्लाह आपका हामी और नासिर है, बशर्ते कि आप अल्लाह के हो जाएं। ठीक है। तो आप अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के सारे ख़जाने भी आपके हैं और अल्लाह की सारी रहमतें भी आपकी हैं इंशाअल्लाह ताला। नहीं जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कारी शाहिद नवाज़ साहब का, आप तशरीफ़ लाए और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप पढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, आपकी राय भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर। बेस्ट नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। सवालात और जवाबात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए जो हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे हमें सवाल आ रहे हैं, एक और सवाल शामिल करते हैं। बड़ी साहब, वो जो सवाल था ना जन्नत वाला, जी जी, उसकी तस्सीह आ गई है हमारे पास। वो मोहम्मद अली रज़ा भाई साहब हमें पूछ रहे हैं कि क्या शीशे में जिन्नात मौजूद होते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। यानी आईना देखे तो वहाँ जिन्न होते हैं? हाँ, मैं एक की बात नहीं कर रहा क्योंकि बंदा जब देखता तो खुद को देख रहा होता है, तो अब वो पता नहीं जिन्न अपने आप को जिन्ना समझ ले। ठीक, वगरना ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। आईना देखते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दुआ पढ़नी चाहिए जी। अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी कमा हस्सनता खल्की, कि अल्लाह जिस तरह तूने मुझे खूबसूरत बनाया है, चेहरा खूबसूरत दिया है, जिस्म खूबसूरत दिया है, ऐसे ही अल्लाह मेरे अखलाक भी संवार दे, मेरा किरदार भी संवार दे, मेरी सीरत भी संवार दे। बाकी ये जो लोगों के यहाँ मशहूर है कि इसमें जिन्न होते हैं, तो जिन्न तो हर जगह मौजूद हैं। कौन सी जगह है जहाँ जिन्न मौजूद नहीं? लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भी मुकर्रर किए हुए हैं, और जब हम अज़कार करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारे एक लाइव कॉलर है जी, सुफियान साहब गुजरात से जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या सवाल है आपका? सर ये सवाल ये है कि हमारी जामिया मस्जिद है लंबाई में सर जी, हम उसको ना बड़ा करना चाहते हैं, सफ़े लंबी हो जाए, वो लंबाई में से वो हमारी सफ़े ठीक नहीं बनती। जो साथ घर है ना वो वैसे जगह सेल नहीं करता। वो बोलता है कि जो आपके एंड पे जगह है ना उधर से हमें दे दें और इधर आप मस्जिद को बढ़ा लें। तो क्या हम मस्जिद की जगह हमने मुतबादल करना है वैसे, तो क्या हम मस्जिद की जगह उनको देकर उनसे जगह ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। सर ये बड़ी अच्छी उनकी ऑफ़र है कि आपकी मस्जिद लंबाई के रुख है, सफ़ें सही नहीं बनती, तो आप फ्रंट हमसे ले लें और बैक से हमें दे दें। वो भी कहीं और नहीं जाना चाहते, मस्जिद के करीब रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपनी जगह देकर मस्जिद की जगह ले रहे हैं तो ये तबादला है, ये बेच तो रहे नहीं आप जी, ये आप किसी को दे भी नहीं रहे, बल्कि ये आप तबादला कर रहे हैं और मस्जिद की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल जायज़ होगा, दुरुस्त होगा, कर लें। ठीक है। एम आसिफ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं और नवीद साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। पूछते हैं कि सुन्नतों के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो कौन सी है फजर की नमाज में? फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? हाँ जी, हर नमाज की अजान और इकामत के दरमियान जब आप सुनते पढ़ लें तो ये दुआ की कबूलियत का टाइम है। इस वक्त आप जी भर के दुआएं करें, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है कि आप कौन सी दुआ करना चाहते हैं। जो भी दुआ करना चाहते हैं और ये कबूलियत का वक़्त है, आप जी भर कर दुआएं करें। ठीक है। आगे पूछा गया है जी, क्या मर्द और औरत की नमाज के तरीके में फ़र्क है? ये हम पहले बयान कर चुके हैं। ठीक है। मलिक यासिर साहब हैं जी टेक्सला से, लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक यासिर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आपका मुझे लहजा बहुत अच्छा लगता है, बहुत पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कायदा खीर में दुरूद शरीफ के बाद हदीस के अंदर और पुरानी जितनी दुआएं हम पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हम नमाज अजान का जवाब देते हैं, ज़बानी कुरान पाक पढ़ते हैं, जिस तरह बाड़ा है भैंसों का, उसमें वो गोबर वगैरह होता है या ये मुर्गियों की बिठें वगैरह होती हैं, तो वो उस जगह पढ़ सकते हैं हम? ठीक है। पहला सवाल आपको समझ लग गया था? पहला सवाल क्या था, रिपीट कीजिए मलिक साहब। पहला सवाल ये था कि कायदा खीर जो है दुरूद शरीफ के बाद जो कायदा खीर आता है, फर्ज नमाज हो सुन्नत हो, तो उसके बाद हम कुरानी और हदीस में जितनी दुआएं हैं ये पढ़ सकते हैं? तशहद में दुआएं जितनी भी आप करना चाहें कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। तशहद के अंदर जब आपने अत्तहियात पढ़ लिया, दुरूशी पढ़ लिया, तो उसके बाद दुआओं का ही वक़्त है, तो जितनी दुआएं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती हैं वो सारी पढ़ें। जो आपकी दिल की मुराद है वहाँ पर आप मांगें, जायज़ है, मांगना बिल्कुल दुरुस्त है और कबूलियत का वक़्त भी है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भैंसों का बाड़ा है गालबन। जी जी। तो ये मसला अभी कल परसों ही हमने बयान किया था कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब नजस नहीं होता। और उनके बाड़ों के बारे में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था तो आपने कहा था बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकते हो, हालांकि वहाँ मेंगने भी होंगी और वहाँ पर उनका पेशाब भी जगह जगह बिखरा होगा, तो उसमें बकरियाँ भी आकर कोई आ रही होगी कोई जा रही होगी, तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने कल किया था और ये कल ही की बात है कि गोबर का जो लेप करते हैं उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है, हमने डिटेल में इसका जवाब दिया था। और बड़ी साहब आप मुझसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, सोशल मीडिया की साइट पे आपने देखा होगा कि नीचे एक लंबी क्यू नज़र आ रही थी और एक डिबेट थी। उस डिबेट में कुछ ख़वातीनो हजरात ये कह रहे थे कि कैसे मुमकिन है, कुछ को इबहाम था, कुछ को रिजर्वेशन थी, लेकिन जवाब एक ही था और वो जवाब ये था कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो फरमा दिया, हम सिर्फ वही वर्डिक्ट दे सकते हैं। एक और दिलचस्प बात ये है जी कि कुछ लोग कह रहे थे जी जब वो अभी गीला होगा तो उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। ओ भाई, ये तो
कॉमन सेंस की बात है कि जब वो अभी गीला होगा तो उसके ऊपर नमाज पढ़ेगा कौन? ऑब्वियसली बिल्कुल तो इतनी सी तो कॉमन सेंस भी होनी चाहिए ना कि जब सूखेगा तो तब ही पढ़ी जाएगी, गीले के ऊपर नमाज पढ़ेंगे कैसे? और वैसे भी भट्टी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो हमें दीन बताता है, जो सुन्नत बताती है, हमने वो बयान कर देना है। हाँ जी, उसके बाद तो किसी को तभी कराहत हो, पसंद ना हो तो उसकी मर्जी है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जो उसके बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदकात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट करना मत भूलिए, इसमें शामिल रहिए और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ख़र्च करेंगे उतना कहीं ज़्यादा आपको आखिरत में हासिल होगा। तो इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। एक लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। मरहबा, जबीन साहिबा है मंडी भाउद्दीन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। माशाल्लाह, उनसे तो चैनल की रौनक होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, हम फील करते हैं वो। जज़ाकल्लाह 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 जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से ना बीमार हूँ, स्टमक के इशू चल रहे हैं, मुझे 15 साल हो गए हैं। तो पहले डायग्नोज ही नहीं हो रहा था कि प्रॉब्लम है क्या, तो अभी वो तो पता चल गई है 1 साल पहले कि ड्यूटनम इन्फ्लामेशन है। तो मेरी पूरी बॉडी उससे वीक हो गई है। तो मैं मतलब इबादत भी वैसे नहीं कर पा रही हूँ जैसे पहले कर पाती थी, तो वो भी ना मेरे दिल में एक थोड़ा है कि नहीं हो पाता, इतनी वीकनेस हो गई है, रोज़ा भी नहीं रख पा रही। और फिर ना लोग मुझे कहते हैं कि ज्यादा बीमारी भी ना गुनाहों की वजह से होती है। तो मुझे ये क्वेश्चन करना है कि इतने टाइम से जो मैं बीमार हूँ, क्या वाकई में वो गुनाहों की वजह से है ऐसा मेरे साथ? अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे मेरी बहन। बहुत शुक्रिया हमें पसंद करने का, पैगाम टेलीविज़न की नशियात को पसंद करने का। सीखिए इससे, खालिस दीन की जो रहनुमाई यहाँ से मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं जवाब लेता हूँ, सर फरमाइए। पहली तो ये हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म के जो लोग बातें उड़ाते हैं ना, अल्लाह इनको हदायत दे। तो बीमारी गुनाहों की वजह से ही हर वक्त नहीं आती है। अंबियाए कराम शदीद बीमार रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा तो हम हर कोई पढ़ता है जी कि वो साल बीमार रहे और शदीद बीमार रहे। तो नाउद बिल्ला को बंदा सोच भी सकता है कि अल्लाह का नबी गुनाहगार होगा? तो ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त यही सोचते रहना कि बीमारी जो है गुनाहों की वजह से है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर भी होती है। और सहाबा कराम में से हज़रत इमरान बिन हुसैन 20 साल तक बवासीर की बीमारी में साब फिराश रहे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान की ज़िंदगी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन वला शौका हत्ता शौकत युशाकुहा। आपने फरमाया मुसलमान को कोई गम, कोई मुसीबत, कोई टेंशन, कोई जिस्मानी बीमारी, हत्ता के पाँव में चुभने वाला एक कांटा भी अगर चुभता है तो अल्लाह उससे गुनाहों को मुआफ़ करता है। बजाय इसके कि हम कहें गुनाहों की वजह से बीमारियां आई हैं, बल्कि अल्लाह गुनाहों को बीमारियों की वजह से माफ़ फरमाता है। और एक वक्त आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा बीमारियों की वजह से ज़मीन पर चल रहा होता है और उसका एक भी गुनाह बाकी नहीं होता। तो ये बीमारियों के फ़वाइद में से है। बाकी अल्लाह ताला हमारी बहन को सेहत दे, तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। तो दूसरी इनके लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा साफरल अब्दु, जब बंदा मुसाफिर हो जाए, सफ़र पर चला गया है, औ मरीदा या बीमार हो जाए, तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी वो तमाम नेकियां लिखते हैं जो वो घर में रहते हुए सेहत के दिनों में किया करता था। तो जितनी देर वो बीमार है, वो सेहत के दिनों में की हुई तमाम नेकियां उन दिनों में भी फरिश्ते खुद ब खुद लिख रहे हैं, हालांकि वो कर नहीं रहा। अल्लाह तो ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। तो बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अल्लाह की इबादत हो सकती है, मुमकिन है, वो करती रहें
और जो वो सेहत के दिनों में किया करती थी उसका सवाब तो ऑटोमेटिक पहले ही इनको मिल रहा है, और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक लाइव कॉलर और है, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं इस्लामाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 सवाल करना चाह रहा हूँ, बड़े दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा था। जी 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 पूछिए पूछिए। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम आपने बंद करना है मोहम्मद यूसुफ साहब, फिर बात हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। ये सर बंद कर लेता हूँ। जी जी अब बोलिए। सर मैं बड़े दिनों से, जब से ये रमजान का आपका सुन रहा हूँ, मैंने तो कभी लगाया नहीं था पैगाम टीवी में, मुझे पता था। अच्छा जी मोहतरम 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। जी फरमाइए फरमाइए। एक तो ये है कि जब हम कहीं जाते हैं नमाज पढ़ने या जनाजा पढ़ने, तो कुछ मौलाना हजरात ये कह रहे होते हैं कि नीयत हाजिर कर ले। क्या नीयत के कुछ अल्फाज कुरान पाक में या ऐसा कोई है? ठीक है। नंबर 2, अभी आप जिक्र कर रहे थे, मौलाना साहब फरमा रहे थे कुत्ते के बारे में। जी। कुछ लोगों को मैंने सुना है, कुछ उलमा इकराम के साहब काफ का भी कुत्ता था, जन्नत में सबसे पहले वो जाएगा फिर बाकी लोग जाएंगे। ये 2 सवाल है मेरे, ये मेरा थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दीजिए। जी थोड़ी नहीं पूरी रहनुमाई होगी इंशाल्लाह। आपके कॉल करने का शुक्रिया, और पैगाम टेलीविजन की ट्रांसमिशन देखा करें, आपके लिए है ये ट्रांसमिशन। सर पहला सवाल भाई साहब क्या कह रहे थे, मेरे तो जहन से निकल गया। मेरे भी जहन से निकल गया, बताएं जी क्या था पहला सवाल। कुत्ते वाला पहले कर लेते हैं, कुत्ते वाला कर लें पहले, बाकी फिर याद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो असहाबे काफ का कुत्ता भी सबसे पहले जन्नत में जाएगा। ये ऐसे लोगों की बनाई हुई बातें हैं, स्टोरियां हैं। जन्नत में इंसान जाएंगे और जिन जाएंगे, जानवरों का वहाँ दाखला नहीं है। जानवर उनका आपस में बदला होगा, किसी जानवर ने जानवर पर जुल्म किया होगा तो वो पुलिस रात पर उनका भी किसास होगा। भट्टी साहब जानवरों का भी बदला जी होगा? जी हाँ जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को वार्निंग देते हुए कहा कि जुल्म से बच जाओ। क़यामत वाले दिन पुलिस रात के ऊपर उस बकरी को सींग दिए जाएंगे जो दुनिया में बगैर सींगों के थी, और उसको सींगों वाली बकरी ने टक्कर मारी थी, तो उसको सींग देकर कहा जाएगा ले लो अपना बदला। तो ये किसास जानवरों का भी होगा, और उसके बाद अल्लाह अपने हुक्म से जानवरों को ख़त्म फरमा देगा। तो कोई जानवर जन्नत में जाने वाला नहीं है। ठीक है। ये ऐसी स्टोरी लोगों ने बनाई हुई है, मशहूर है, ऐसा है नहीं है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था जी वो नीयत के लफ्ज़। हाँ जी, नमाज जनाजा की नीयत करें। तो नीयत दिल का फेल है, दिल में पहले से मौजूद होता है। हम घर से निकले हैं वुज़ू करके, तो किधर जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। या तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, या नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं, या नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं। तो यही अल्फाज हैं। अलबत्ता हज और उम्रे के मौके पर अल्फाज के साथ भी नियत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हज और उम्रे में ही साबित है, बाकी रोज़े में, ज़कात में और नमाज में सिर्फ दिल ही की नियत होती है, और वही काफ़ी है। ठीक है। मोहसिन अरबाब पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किसी के वालिदैन वफ़ात पा जाएं तो ख्वाब में नज़र आएं, क्या दुआ मांगनी चाहिए? हाँ जी, ख्वाब में नज़र आएँ तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रहमत है माशाअल्लाह। कि वालिदैन अच्छी हालत में नज़र आएँ, खूबसूरत कपड़ों में नज़र आएँ, मुस्कुराते हुए नज़र आएँ, तो ये एक अलामत होती है कि अल्लाह ने इन वालिदैन को अपनी रहमत से नवाज दिया है। तो ख्वाब देखने वाले को खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके वालिदैन जहाँ भी हैं खुश हैं। और अगर बिलफ़र्ज़ बुरी सूरत में नज़र आएँ, खौफनाक सूरत में नज़र आएँ, तो फिर बेटों को चाहिए कि वालिदैन की तरफ से सदका खैरात करें, उनके लिए ढेरों दुआएं करें, और उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमा दे। ठीक है। आकिब भट्टी साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि क्या नमाज तरावी पढ़नी ज़रूरी है? ये तो जवाब हम जब से रमज़ान आया दे ही रहे हैं। अब फिर दे दे भाईजान, एक दफ़ा और दे देते। अच्छा, अगर आपको आपकी जो माहाना सैलरी है जी, उसके अलावा आपको बोनस दे दिया जाए तो लेना चाहिए? फौरी लेना चाहिए, फौरी फौरी, सोचना भी ये नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ से बोनस है भाई, ये बोनस है जी। ये बोनस है कि जितने नवाफल आप पढ़ेंगे उतना ही अल्लाह के आप करीब होते जाएंगे, और जब अल्लाह के करीब होंगे तो फिर अल्लाह आपको अपना दोस्त बना लेता है, महबूब बना लेता है, और फिर मुहिब और मुहिब की बातें फिर वही जाने। और बोनस ऐसा हो तो छोड़ने नहीं चाहिए। ऐसा है शानदार कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो बंदा रमज़ान में तरावी पढ़ ले ईमान और सवाब की नीयत से, ईमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह,
तो सवाब की नीयत से पढ़े तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तो इतना बड़ा पैकेज है तो फिर भी बंदा पूछे कि पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो ये तो अपनी मर्जी है कि पैकेज लेना है या नहीं लेना है। उम्मीद है बाइंदा ये सवाल हमें नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। आगे एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं, सिकंदर साहब फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिकंदर भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी सर, मैं नबील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेगुलर कॉलर हूँ आपका माशाल्लाह। और माशाल्लाह भट्टी साहब आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पहले नहीं लग रहे होते खूबसूरत? हाँ जी, पहले भी बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा चले माशाल्लाह। हम सबको क़यामत वाले दिन रोज़े कौसर पर और नबी पाक का साथ नसीब फरमाए। आमीन। और मेरा क्वेश्चन ये है जी कि ये जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये जो वीडियो है, फिल्म हम देखते हैं अक्सर अंबिया इकराम की जी, तो ये देखना हमारे लिए कितना मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब और कोई सवाल है तो बता दें जल्दी से। अल्लाह ताला एक सवाल ये था कि जब हम नमाज पढ़ने आगे से गुजरते हैं नमाज पढ़ने तो कितना जायज़ है कि कितनी गुंजाइश है दीन में कि कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसके आगे से गुजरना, सजदे वाली जगह से तकरीबन जो सजदे की जगह है उससे आगे से गुजर सकता है बंदा? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं सर। पहला तो जवाब आपने माशाल्लाह दे ही दिया है सर, वो इतनी दफ़ा आप बता चुके हैं अब तो मुझे याद हो गया। दरअसल हमारे यहाँ जब वो न्यूज़ चैनल, इंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो रमज़ान के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए तो हमारे लोगों को ये मज़हबी फ़िल्में दिखाना शुरू कर देते हैं कि चलो आप दूसरी फ़िल्में नहीं देखो तो ये देख लो। हालांकि ये और वो बराबर ही हैं, फ़र्क नहीं है, बल्कि इसमें अंबिया कराम की तौहीन है तो ये उनसे भी बुरी हैं, इनको नहीं देखना चाहिए। और दूसरा सवाल भाई ने पूछा है कि नमाजी के आगे से कितनी दूर से गुजर जाएं। पहली बात तो यह है कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसको या तो किसी दीवार के करीब होकर पढ़ना चाहिए, किसी सतून के पीछे खड़ा होकर पढ़े, या कोई सुतरे के तौर पर चीज़ रख ले और फिर नमाज पढ़े, ये हुक्म है उसको। अब जो गुजरने वाला है उसको चाहिए कि वो नमाजी के आगे से नहीं गुजरे। अगर उसने सुतरा रखा हुआ है तो फिर तो वो बिल्कुल उसके आगे से गुजर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो बेचारा सुतरा रखना भूल गया है, दीवार के करीब होना भी भूल गया है, नहीं हो सका, तो अब नमाजी के आगे से गुजरना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यक़िफ़ 40 खैरुल लहू, अगर वो 40 तक खड़ा रहे और नमाजी के आगे से नहीं गुजरे तो ये उसके लिए बेहतर है। रावी कहते हैं इस हदीस के, मुझे नहीं पता कि आपने 40 दिन कहा था, 40 महीने कहा है, 40 साल कहा है। अल्लाह अकबर। मिनिमम 40 मिनट भी हूँ तो उसको सब्र करना चाहिए, उसके आगे से नहीं गुजरे, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर उसने सुतरा नहीं रखा हुआ तो कहाँ से गुजरे, कम से कम इतनी दूर से गुजरे कि उसकी नज़र नहीं पड़े, ठीक, तो फिर उसके लिए दुरुस्त होगा। ठीक है। एक लाइव कॉलर है मोहम्मद अशरफ साहब फालिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशरफ साहब। अशरफ साहब हमारे साथ हैं आप? मेरे ख्याल में नहीं साथ। आगे बढ़ते हैं जी, अगर दोबारा लाइन मिल गई तो बात करेंगे। आगे पूछा कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं कि अच्छा मुफ्ती साहब, अफ्तार का सही वक्त क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा हो जाए तो अफ्तार किया जाए। ये कल भी हमने जवाब दिया था, ओके, तफसील से दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें लिखती हैं हमारी ये बहन, कहती हैं भट्टी साहब और नवीद भाई जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, अशरफ साहब दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद अशरफ साहब फालिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए क्या सवाल है? मैं फालिया से बोल रहा हूँ। जी जी जी, एक तो कोई बंदा इतने है। कौन सा बंदा? कोई भी इतने जेड़ा हेल्प करने, मैं मजदूर हूँ, मैं जान मेरे को जो खर्चा मिलता है उससे मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा जमा करता हूँ, वो पैगाम टीवी को पहुँचाना है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप पैगाम टेलीविजन के साथ ताउन करने। एक तो ये टीवी बंद कर देते हैं, पिछला हफ्ता पूरा बंद रहा है। अच्छा जी, ये दा कोई अजिया तरीका होवे कि या नंबर या कोड जी। अच्छा, यानी आप ताउन, आप कुछ डोनेशन, आप कुछ
अतिया करना चाह रहे हैं पैगाम को, वो भी करेंगे। दूसरा, मैं एक टांग से मशहूर हूँ। अच्छा जी, बताइए। और जी जी बताइए बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं टीवी की आवाज काम करने लगा। ओहो, आपने बंद नहीं की थी टीवी की आवाज पहले? आवाज बंद है ना। अच्छा जी, चले अब बोले। टांग कटी हुई है, मैं मस्जिद नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको जिंदगी तो सेहत। शाम के टाइम नमाज पढ़ के शाट बात करें, 1100-1200 में तस्बीह करता हूँ, सुबह 1100-1200 शाम को। तो रात को फिर तराबियां पढ़ियां, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के थे जी, फिर सबक शुरू कर दिया 1-2 बजे तक को, 2-2:30-2 बजे तक मैं सबक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर तबियत पढ़े, ठीक है, फिक्र पढ़े, पर हुक्का शुक्का किसी क्या, फिर पाने टीवी देखा, इतनी रोटी आ गई, खा के मैं सो जाता। अशरफ साहब अल्लाह। फिर मैं उठता हूँ जी 1 बजे, अच्छा जी, नमाज पढ़ के फिर सो गया, फिर 3-4 बजे उठा, थोड़ा इधर उधर। अशरफ साहब बड़ी लंबी बात हो गई, बड़े लोग क्यों में हैं, बात छोटी कर लें, जो पूछना है वो बता दें, मेहरबानी है आपकी। अल्लाह खैर करे। ये अभी जिन्हें मेरे ऊपर कोई गुनाह तो नहीं, मैं कोई नहीं पढ़ता शरता। वो कह रहे हैं कि मस्जिद में नहीं जाता, ये गुनाह तो नहीं। अच्छा, क्योंकि असल में मेरे कान में टीम भी बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लगी। आपने सुन लिया जी? ठीक है अशरफ साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने जज्बे का इजहार किया है। दूसरा, आपके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आपका जो सवाल है उसका जवाब भट्टी साहब देंगे। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इनके नेक अमाल को कबूल फरमाए। तो वो कह रहे हैं कि वो माजूर हैं, तो माजूर को अल्लाह ताला ने बड़ी रुख्सत दी है। अगर कोई मस्जिद ले जाने वाला मौजूद हो तो वो चले जाएँ, और अगर कोई मौजूद नहीं है, नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, वो घर में भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। ठीक है जी, ट्रांसमिशन अभी जारी है जी, नमाज इशा के लिए चलते हैं, फिर दोबारा आके ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे, हम आगाज़ करेंगे। आइए नमाज इशा के लिए चलते हैं। रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे, हम रिसीव करेंगे कॉल्स और आपके जवाबात भी दिए जाएंगे। उससे पहले अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट करने वालों में शामिल हो जाइए, क्योंकि मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब, सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हुए जो लाइव यहाँ पे हमें क्वेश्चन आया है वो शामिल करते हैं। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में पिक्चर लटकाना सही है और वो कुरान की सूरत वाली हो या फिर कोई और? सुबहान अल्लाह। पहली बात तो जानदार की तस्वीरें लटकाना कतअन जायज़ नहीं है जी। जानदार कोई भी हो, जानवर हों या इंसान, हमारे हीरोज़ हों या कोई और, या दादाजी, नाना जी या अम्मा जी की तस्वीर हो, तो ये कतअन लटकानी जायज़ नहीं है। कुरान की जो आयात हैं हम मुख्तलिफ़ डेकोरेशन पीस के तौर पर जब लगाते हैं तो ये भी उलमाए कराम ने कुरान की तौहीन करार दिया है। अगर मकसद ये हो कि जैसे ही कोई मेहमान, घर के बच्चे घर में एंटर होंगे, सामने नज़र पड़ेगी और वो पढ़ेंगे जी, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए लगाई है कि बच्चे ये पढ़ेंगे आयत और उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो ये इनकी ज़िंदगियों में तरबियत शामिल हो जाएगी, तो इस हद तक जायज़ है। और अगर जिस तरह के आजकल मुख्तलिफ़ ख़ताती की सूरतें हैं कि वो पढ़ना मुमकिन ही नहीं होता, ऐसी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है बंदा डिज़ाइन ही देखता रह जाता है, तो इस तरह की पेंटिंग लगाना कुरान मजीद की तौहीन है। कुरान आया था किस लिए? पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। डेकोरेशन पीस के तौर पर दीवारों पर लटकाना कोई मकसद नहीं है। ठीक है। कुलसूम साहिबा मुल्तान से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए क्या सवाल है? जी मैंने ये पूछना था कि अगर शौहर की जो कमाई है वो रिश्वत की हो
तो अगर वही पैसा वो बीवी बच्चों पे खर्च करे, घर की बिजली भी वो मुफ्त की ही हो, मतलब चोरी की, तो क्या बीवी बच्चों को गुनाह है? कलसूम साहब, वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया मैं जवाब देता हूँ। सर, शरीयत ने जितने भी माली मामलात हैं वो सारे के सारे मर्द के ज़िम्मे डाले हैं, औरत और बच्चों के ज़िम्मे नहीं है। तो अगर खामद हराम कमाता है, चोरी की बिजली इस्तेमाल करता है, या जितने भी उसके ज़राए हैं वो गलत हैं, तो इन सब का गुनाह उस कमाने वाले को है। और अगर बीवी बच्चे उसको कहते हैं, मजबूर करते हैं कि हमारी सहूलियात के लिए, हमारी ज़रूरियात के लिए आप ये सारे गलत ज़राए इख्तियार करें, तो फिर वो भी साथ बराबर के शरीक हैं। और अगर वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते लेकिन वो मजबूर हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, बीवी तो वैसे ही घर में संभाले हुए है जी, तो खामद की जिम्मेदारी में से है उनके ऊपर खर्च करना, तो फिर वो जहाँ से भी लेके आता है गुनाह करता है, तो गुनाह खामद को ही है और ख़वातीन को नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। लेकिन तीसरी सूरत है कि ये खातून खाना इसको इसके वालिदैन की तरफ से इसकी अपनी कोई हो प्रॉपर्टी या अपनी जॉब है या अपना कोई बिज़नेस है और इसके पास ज़राए आमदन हैं, तो फिर ये वो हराम कमाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर ये मजबूर हैं, अपने खामद के घर में हैं और जो वो लाता है वही इन्होंने खाना है, तो इनको कतन कोई गुनाह नहीं है, गुनाह कमाने वाले को है। अच्छा बड़ी साहब, समझने के लिए एक चीज़ और इसमें बताइए कि जो जिस सोर्स से, जिस ज़रिए से वो रिस्क लाया जा रहा है और वो बच्चों की परवरिश उससे हो रही है, तो क्या परवरिश में फ़र्क नहीं आएगा? यकीनन असर पड़ेगा, यकीनन असर पड़ेगा। हलाल के अंदर बरकत है और हराम के अंदर बरकत नहीं है। कल को यही इलाज जो हराम के माल पर पली है, इनकी नशोनुमा में, इनकी रूहानियत में, इनके किरदार में यकीनन फ़र्क होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें रहनुमाई मिलती है कि एक बंदा तवील सफ़र, और सफ़र भी उस दौर का जब सवारियाँ ऊँट होता था, खच्चर होते थे, गधे होते थे जी, या फिर पैदल सफ़र होते थे, लंबा सफ़र, इस हालत में कि बालों के अंदर मट्टी अड़ी हुई है जी, बाल भी पूरा गंदा हैं, कपड़े भी मैले कुचैले, बड़ा तवील सफ़र करके थका हारा बैतुल्लाह में पहुंचता है और जाकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है मेरे मालिक मैं हाज़िर हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो आगे से उसको जवाब मिलता है कि तेरा खाना भी हराम की कमाई से है, पीना भी हराम की कमाई से है, लिबास भी हराम की कमाई से है, और तेरा जिस्म भी हराम माल से पला हुआ है। फ़अन्ना युस्तजाब लह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शख्स की दुआएं कैसे कबूल होंगी? तो ये बदकिस्मती है कि हराम का माल हमारी दुआओं को रद्द करने के लिए काफ़ी है। जिस्म जो हराम से पला हो तो वो भी सरासर नुकसान में है, और इतना सफ़र करके बैतुल्लाह में गई पहुंची हुई हाज़री भी कबूल नहीं हो रही है। तो बहरहाल हराम माल से जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए। लेकिन सवाल था बीवी बच्चों का कि जो मजबूर है, जो इस क़ामत के मातहत हैं, तो फ़िलहाल गुनाह सारा उसी को हो रहा है, और जब ये मुस्तगनी हो जाएं इस शख्स की कमाई से तो इनको बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक लाइव कॉलर है मजहर हुसैन साहब वादी सून से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल का। क्या सवाल है मेरे भाई? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से ना, कि ये जो आदमी दांत पर कवर चढ़वाता है जी, तो इससे वुजू वगैरह हो जाता है और उसके अलावा गुस्ल जिस्म पाक रहता है या नहीं रहता? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, दांत के ऊपर जिस तरह आप खौल चढ़ा लेते हैं, हाँ जी, उसकी फिलिंग भी जिस तरह अंदर हो जाती है, डेंचर्स लग जाते हैं, तो ज़रूरत है वो दांत का हिस्सा बन गया ना जी। कवर चढ़ा है तो गोया कि दांत अब असली वही है जी। आपने फिलिंग करवाई तो वो फुल दांत ही बन गया है, तो बिल्कुल उसके साथ वुदू भी ठीक है, गुस्ल भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिस्म के ऊपर कोई बैंडेज है, कोई चोट लगी, कोई ज़ख़म है, कोई फिंसी फोड़ा, उसके ऊपर बैंडेज है जो ज़ाहिर नज़र आ रही है, जो उतारी भी जा सकती है और बिल आखिर आपने उतारनी भी है, तो वो अलग से है। और वो मजबूरी की हालत में ये है कि आप उसके ऊपर हाथ फेर लें, मसलन पाँव पर है, बाजू पर है, सर पे है, तो मसा कर लें उसके ऊपर, उसको धोएं नहीं। ठीक है। कुछ लोग आपको पता है कि गोल्ड का दांत लगा लेते हैं, कुछ चांदी का लगवाते हैं। इजाज़त है, इतना सा इजाज़त दी है शरीयत ने कि गोल्ड का एक शख्स की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाक कट गई किसी जंग के दौरान, तो उसने चांदी की नाक लगवा ली, लेकिन वो चांदी जल्दी ही उसमें से स्मेल आने लग गई, तो आपने फरमाया तुम सोने की लगवा लो, उसमें से गालबन स्मेल जल्दी नहीं आती,
तो आपने उसको सोने की नाक लगवाने की इजाज़त दे दी, तो इतना सा इजाज़त है कि दांत टूटा है तो लगवा ले, कोई अर्ज नहीं। ठीक है, आगे आतिफ राजपूत पूछते हैं कि बहुत ज़बरदस्त शो है आपका, अल्लाह आपको, मुफ्ती साहब को और आपकी पूरी टीम को ऐसे ही अजर अजीम दे, आमीन जी, बहुत शुक्रिया। खैरा। अहमद नदीम पूछते हैं जी, हमने सुना है कि घर में इस्तेमाल शुदा बर्तन रात को ना धोने से कोई बीमारी आती है। तो ये अच्छी बात है वैसे तो कि धो के सोना चाहिए। वैसे ही खाना बर्तनों के अंदर पड़ा हो तो कीड़े मकोड़े तो आएंगे ना जी। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ये है कि रात को बर्तन को डांप कर सोएं, क्योंकि साल के अंदर एक रात ऐसी है कि जिसमें आसमान से वबाएं नाजल होती हैं। जो बर्तन आपने ऊपर से नंगा छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया, कोई प्लेट नहीं रखी या उसको उल्टा के नहीं रखा, तो उसके अंदर वो बीमारी चली जाती है। जब आप उस बर्तन को इस्तेमाल करते हो तो वही बीमारी उस इंसान को लग जाती है। तो जब बर्तन साफ़ सुथरा हो तो उसको भी डांपने का हुक्म है। तो बर्तन के अंदर चिकनाई लगी हो, मिर्च मसाला लगा हो, जिसको मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े भी बड़ी दिलचस्पी से खाने के लिए आते हैं, तो बिल औला इससे इज्तनाब करना चाहिए। बट सब कुछ घरों में तो रूटीन है कि वो आया सुबह आती है, वो धोती है जो सारे दिन के बर्तन पड़े हों, तो ये गलत है। बदकिस्मती से कुछ दोस्तों ने शिकवा किया कि आप ये कहते हो कि घरों में अच्छे से रहते रहो, हुस्न सलूक करो, ये भी करो, ये भी करो। तो कहते हैं जी हमारे घर में बर्तन उस दिन धोए जाते हैं जिस दिन अलमारी में बर्तन ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहते हैं जब खाना खाया जितने बर्तन हुए सब बेड के नीचे। ओह वेरी बैड। भट्टी साहब एक लाइव कॉलर है, उनको ले लेते हैं। कौसर साहब हैं जी नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। सर मेरे 3 सवाल हैं। 3 सवाल हैं, लेकिन हमने तो 1 सवाल का कहा हुआ है, 3 तो बहुत लंबे हो जाएंगे प्लीज। एक सवाल है इशा के नमाज के बारे में और एक सवाल के बारे में। जी जी पूछे। और एक जो है ना वो तो मैंने अब्दुल मनान आसिफ से पूछना था। वो तो जा चुके हैं, अब इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे फिर पूछिएगा। सवाल पूछ लें आप जो है। जो नमाज ना अगर बंदे की नीयत हो ईशा की नमाज से मैंने पढ़ के सोना है जी, तो वो बच्चे के साथ लेटे हुए सो जाए, या वैसे मतलब थकावट हो गई हो तो लेट जाए थोड़ी देर के लिए तो सो जाए, तो क्या नमाज जब जाग आए तो उसके पढ़ लेनी चाहिए? ठीक है। और दूसरा सवाल सवाल के बारे में कुछ जी पूछिए। वो किस वक्त होता है सवाल, और क्या उसमें क्या कुछ पढ़ना जायज है या मतलब? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी 2 सवाल हैं सर। ये तो माओं के लिए स्पेशल पैकेज है ना कि बच्चे को सुलाते खुद भी नींद पूरी कर लेती हैं जी, तो कोई अर्ज नहीं है। अगर वो सो गई और नमाज रह गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा भूल जाए या सो जाए जी, तो वो जैसे ही उसको याद आए या जैसे ही उसको नींद से बेदारी हो तो वो फ़ौरन पढ़ ले। आपने फरमाया कि कुताही नींद में नहीं है जी, कुताही तो जागते हुए कि बंदा जानबूझ के नमाज छोड़े। तो जिसकी नमाज नींद की वजह से रह गई, नींद की शिद्दत थी, आंख लग गई, पता नहीं चला, नहीं उठ सके, तो जैसे ही वो उठेंगे वो फौरी नमाज अपनी अदा कर लें। और ज़वाल का मतलब ये है कि सूरज आप बिल्कुल सर पे चला जाए और आपका साया पाँव के नीचे आ जाए। जैसे ही साया पाँव से निकल के साइड पे हो जाएगा तो ये कहते हैं कि सूरज ढल गया है। जब तक पाँव के नीचे हो नमाज पढ़ना मना है। कुरान पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, और नमाज तब पढ़ेंगे जब ये सूरज का साया आपके पाँव से निकल के साइड पे हो जाए। ठीक है। एम बिलाल साहब लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भट्टी साहब से सवाल है कि लड़कियों के नाम में नाम सायरा सही है या सारा? बराए मेहरबानी दोनों के मीनिंग भी बता दीजिए। सारा अगर हो जी रा की शद के साथ तो उसका मतलब होता है खुशखबरी देने वाली खातून जी, और अगर साइरा हो हमजा के साथ तो उसका मतलब होता है सफ़र करने वाली, चलने वाली जी। तो दोनों लफ्ज़ ही ठीक है, सारा भी ठीक है, हर सारा, और साइरा भी ठीक है। दोनों नाम अच्छे हैं, दोनों ही रखे जा सकते हैं बच्चियों के। ठीक है। लाइव कॉलर है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वजीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी कॉल का, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मतलब मेरा सवाल है कि अभी मैं अपना प्रोग्राम सुन रहा था तो पहले भी पता है कि वो हदीस में आता है कि नमाजी के आगे से गुजरना जो है ना वो मना किया गया सख्ती से। तो
ये कि ये मैं सऊदी में गया तो वहाँ पे हरम में ये देखा है कि इस चीज का कोई लिहाज नहीं किया जाता, तो वो क्यों गुनाहगार नहीं होते सब आगे से गुजरने वाले वहाँ पे? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सवाल करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सर। हरम हो या हरम के बाहर हो, शरीयत का हुक्म हर जगह एक ही है। अलबत्ता वहाँ रश इतना होता है कि लोग सब्र नहीं कर पाते, हौसला नहीं कर पाते कि चंद सेकंड रुक जाएं, सलाम फिरेगा। अच्छा, वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि आप एक नमाजी के आगे से गुजरते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं कि रुक जाएं, वो सलाम फेरेगा तो उसके पीछे वाला नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे वाला पढ़ रहा है, तो लंबी लाइनें होती हैं। तो इसलिए लोग वहाँ पर कोताही करते हैं, जबकि शरीयत का हुक्म सेम है। आप हौसले के साथ वहाँ खड़े हो जाएं, 2 नफल आप भी पढ़ लें, कुछ दुआ कर लें, तो यकीनन रास्ता बन जाता है। और अब तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उन्होंने बाकायदा रास्ते बनाए होते हैं और रास्तों में वो नमाज नहीं पढ़ने देते। जैसे जमात हो जाती है वो वहाँ से लोगों को उठा देते हैं ताकि आने जाने में सहूलत रहे। खासतौर पर तवाफ़ के हवाले से, तवाफ़ मताब में भी उन्होंने रास्ते बनाए हैं ताकि लोग आने जाने में सहूलत रहे। तो रास्तों में वो नमाज पढ़ते ही फ़ौरन उठा देते हैं, फिर नवाफल वगैरह वहाँ नहीं पढ़ने देते। ठीक है। हाफिज़ हसीबुल्लाह लिखते हैं जी, अगर नमाज तरावी हो रही हो, मुक्तदी नमाज तरावी में शामिल हो जाता है, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता, क्या वितर के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं या नफल नमाज के साथ फ़र्ज़ नमाज हो जाती है? ये 2 दिन पहले हमने मसला डिस्कस किया था कि वो सबसे पहले अपनी फ़र्ज़ नमाज शुरू कर दे। इमाम तरावी पढ़ा रहा है तो वो फ़र्ज़ की नीयत से शामिल हो जाए। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे वो उठकर अपनी 2 रकतें पूरी कर ले, और जो उसकी तरावी रह जाएंगी वो बाद में पूरी कर ले। ठीक है। अमानुल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर टीवी का वॉल्यूम ऑन है तो काइंडली बंद कर दें। जी जी, अब फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। अच्छा, भट्टी साहब से यह सवाल पूछना था कि मस्जिद में अगर आदमी आए और सब जमात हो गई हो, तो आया कि आने वाला मुझसे पहले गालिबन यही सवाल किसी का था और आप जवाब दे रहे थे, तो आने वाला क्या करे? वो फर्ज अपना उस क़यामुल लैल में शामिल हो जाए या कि फर्ज नमाज पीछे अलग पढ़े? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी हम इसी पर डिस्कस अलग नहीं पढ़नी है। अलग क्यों पढ़ेगा? वो जमात हो रही है तो वो जमात का सवाब पाए, जमात के साथ फ़र्ज की नीयत से शामिल हो जाए। ठीक है। आगे पूछा गया है जी कि ईद की दूसरी रकत में शामिल हो जाएं, पहली छूट गई, पहली में 7 और दूसरी में पीछे तकबीर हैं, दूसरी के पीछे तकबीर पढ़ लें, अब गिरा कैसे पूरी करेंगे? अब ये है कि वो जब आया है तो उसकी तो ये पहली रकत है ना, अभी जी इमाम की दूसरी है, इसने पहली ही शुरू करनी है जी। तो ये इमाम के साथ शामिल हो जाए और अपनी तकबीरात 7 ही कह ले जी। इमाम 5 कह रहा है तो ये भी 5 कह ले, कोई अर्ज नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तकबीरात ज़ायद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं, और अगर ये कम पढ़ ले, 5 ही पढ़ ले, इमाम के साथ है तो 5 ही पढ़ ले, कोई अर्ज नहीं। दूसरी में भी 5 पढ़ लेगा, ठीक है, चलेगा। ठीक है। महबूब इलाही साहब लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं क्या ज़कात के पैसों से स्ट्रीट में घूमने वाली कैट्स डॉग्स के लिए कुछ लेके उनको दे सकते हैं या ज़कात सिर्फ इंसानों पर ही खर्च होती है? सुभान अल्लाह, ज़कात खर्च करने के लिए अल्लाह ताला ने मसारफ ख़ुद बताए हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन। जी, अल्लाह ने ख़ुद बताया कि ये फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है, इसमें बिल्लियों, चूहों और कुत्तों का कोई हक़ नहीं है। हाँ, आपको बड़ा तरस आ रहा है तो आप अपनी पॉकेट से कुछ भी चीज़ उनको डालें, ये आपका सदका होगा, और जानवरों को भी पानी पिलाने, खाना खिलाने का अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन ये जो फ़र्ज़ ज़कात है ये अल्लाह ने इंसानों का, गरीब इंसानों का हक़ रखा है, ये उनको देना चाहिए। ठीक है। कासिम हसनैन लिखते हैं मुफ्ती साहब, क्या ये बात सही है कि मुर्दा कब्र में लोगों के कदमों की चाप सुनता है, और क्या सवाल जवाब में वक्त असर का होता है, चाहे जब भी दफन किया जाए? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मशहूर हैं, कुछ सही भी हैं जी। सही हदीस के अंदर आता है कि जब आप मुर्दे को दफन करके वापस जाते हो तो वो आपके कदमों की आहट सुन रहा होता है कि लो जी आप मेरे अजीज़ो कारब तो गए। तो इसी दौरान 2 फरिश्ते आकर उसको बिठा लेते हैं कि उठ जाओ भाई, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नकीर कि उठ जा भाई, और फिर उसके से मशहूर 3 सवाल पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या था, तेरा रहनुमा कौन था।
तो ये सवालात उससे होते हैं। इस दौरान कि वो आहट सुन रहा होता है, तो जो चीज़ें सुन्नत से साबित हैं वो तो ये हैं। बाकी कि वो असर का टाइम ही होता है हमेशा, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ मशहूर ज़रूर है लोगों के यहाँ कि वो देखता है कि सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, वो कहता है जी असर का टाइम है, मुझे छोड़ो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो ये मशहूर ज़रूर है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है, मारिया साहिबा हैं कसूर से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया कॉल का, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा ये मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरे पास पहले 3 बच्चे हैं, उसके बाद मतलब 5वां महीना था तो रमज़ान के रोज़े 5-6 रखे हैं, जिसकी वजह से मतलब मेरे पानी में बहुत कमी हो गई है। तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा इशू बता दिया, तो मैंने कहा कि मैं दूसरी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, सारा दिन बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करती हूँ। मैं कहती हूँ तहज्जुद के टाइम को ऐसा वजीफ़ा हो जाए जो मैं दिन रात मतलब किया करूँ और तहज्जुद टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करूँ, तो अल्लाह ताला करम कर दे। चलो बहुत शुक्रिया कॉल का जी, अल्लाह ताला आसानियां करे। आपको और आपके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। तो जो आप वजीफ़ा कर रही हैं उससे बड़ा वजीफ़ा है कोई नहीं, तो हम आपको दें। तो दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ें तो अल्लाह की 10 रहमतें आती हैं। आप तहज्जुद के टाइम पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, और जो डॉक्टर ने आपको फूड सप्लीमेंट दिए हैं वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो रोज़े अगर आपके लिए भी नुकसान दे रहे हैं तो आप छोड़ दें, अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, आप फिदिया दे दें और रोज़े रखना बंद कर दें और अपनी खुराक को बेहतर बनाएं, तो इंशाल्लाह सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। मोहम्मद अली रज़ा लिखते हैं, नवीद भाई सवाल है कि क्या एडवांस बैलेंस जो हम कंपनी से लेते हैं क्या सूद के ज़ुमरे में आता है? एडवांस बैलेंस देते, वो नोट तो नहीं देते ना। हाँ जी, वो आपको मिनट्स देते हैं जी। आप कंपनी को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपको मिनट्स देते हैं, आपको नोट के बदले नोट नहीं देते हैं जी। ये गोया आपके पैसों के बदले आपको सर्विस देते हैं, तो ये ठीक है, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। आतिफ राजपूत साहब दोबारा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि आँख नामे के बारे में बता दें कि 4 भाई हैं और बाप ने 2 बेटों को आँख कर दिया है, अब वो रेंट पे रहते हैं, आँख नामा क्या सही है? पहले तो ये समझें कि ये आँख नामा होता क्या है जी, फिर ये समझें कि ये क्यों होता है। पहली बात तो यह है कि आँख का मतलब है नाफरमानी जी, कि वालिद ने अखबार में किसी वकील के ज़रिए एक इश्तिहार दे दिया कि फ़लाँ और फ़लाँ बच्चा मेरा नाफरमान है, मेरा कहा नहीं मानता और मैं उसको अपनी तमाम जायदाद से महरूम कर रहा हूँ जी। तो ये शरन जुल्म है, ये हराम है, जायज़ नहीं है। हर वो बच्चा जो वालिदैन का है, इवन वो बच्चा जो वालिद की ज़िंदगी में आज पैदा हुआ है और अगले दिन वालिद अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो वो नन्ना मुन्ना बच्चा भी अपने जवान भाइयों के बराबर हिस्सेदार है। किसी को भी महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि बेटा नॉन मुस्लिम हो और बाप मुस्लिम हो जी। या बाद दफ़ा बदकिस्मत बेटा वालिद को कत्ल कर देता है, तो इस सूरत में कातिल को विरासत में से कुछ नहीं मिलता, या बेटा नॉन मुस्लिम हो तो उसको भी कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा बेटे को सिर्फ इस वजह से कि बेटे ने शादी अपनी मर्ज़ी से कर लिया है, बेटा जॉब अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, तो इन इश्यूज़ की वजह से उसको जायदाद से महरूम करना कतन हराम है। लेकिन दूसरी तरफ बेटे भी तो सोचें कि आखिर वो वालिद जितने इतनी शफ़क़त से इनको पाला है, पढ़ाया है, अब शादियाँ भी हो गई हैं, आखिर वालिद इतने इंतहाई इक़दाम पर मजबूर क्यों हुआ है जी। बेटे भी तो अपनी फर्माबरदारी को चेक करें ना कि कहाँ नुक्स आया है। अगर बेटों की तरफ से गफलत है, कुताही है, तो उनको भी दूर करनी चाहिए। वालिदैन उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी खैर और भलाई ही सोचते हैं, तो औलाद को भी खिदमत करके अपनी जन्नत बनानी चाहिए। बड़ी साहब समटाइम्स ये भी होता है कि वालिद दुनिया से रुखसत हो गए और बच्चों की पैदाइश बाद में हुई। हाँ, इस सूरत में अगर वालिद के वफात पाने के दूसरे दिन ही बच्चा पैदा हो तो वो वारिस नहीं होता है। जो जिंदा हैं वालिद की ज़िंदगी में वो वारिस होंगे, और जो वालिद की पैदाइश के बाद पैदा हुआ वो वारिस नहीं होगा। ठीक है। हाँ, कुछ फुक़हा कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट में जो जनीन उसको कहते हैं कि वो भी वारिस है, कुछ का मौक़िफ़ है। ठीक है। एक लाइव कॉलर और है, मेरे हमनाम है नवीद साहब सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कॉल का जी, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि भाई को ज़कात दी जा सकती है, भाई फौत हो गया हुआ भाई के बच्चों को? अल्लाह अकबर। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आप जवाब दीजिए इसके बारे में। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ।
अल्लाहुल मुस्तान। कितनी बेतरसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने यतीम भतीजे भतीजियों को ज़कात दे दूं। और भाई साहब, आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आपकी मोहब्बत का तकाज़ा है कि इन बच्चों को पालें, इनकी परवरिश करें। जो शफ़क़त और मोहब्बत भाई के साथ थी वो इसे इनको दें। और बिलफ़र्ज़ आपका दिल सख्ती हो गया है और ये बच्चे अब यतीम हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो ज़कात दी जा सकती है। लेकिन ज़कात के अलावा भी बहुत कुछ इनको देना चाहिए। सबसे बढ़कर तो इनको चच्चा का, ताया का जो प्यार है वो देना चाहिए। और अगर आप प्यार दे रहे हैं तो फिर माल की क्या हैसियत है। इनकी ज़रूरियात पूरी करना ये रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी साहब, मेरे सीखने के लिए मुझे बताइए कि ऐसा क्वेश्चन क्यों किया जाता है कि हम अपने भाई के बच्चे को, बहन के बच्चे को ज़कात, बहन के बच्चों को नहीं, डायरेक्ट बहनों को क्यों ये पता नहीं। हमारी माल के साथ मोहब्बत जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम इंसानी रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। कि बहनें तरसरी होती हैं और भाई लैंडलॉर्ड होता है। बहनें बेचारी मुतलका हैं, बेवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। और भाई माशाल्लाह अरबों खरबों वाले हैं, लेकिन वो कुछ भी ख्याल नहीं करते। ऐसी ख़वातीन रो रो के अपनी दास्तान सुनाती हैं जिनका घर किराए का है, जिनका कोई कारोबार नहीं, और माशाल्लाह उसी शहर में भाई लैंडलॉर्ड है। तो ये सख्ती है, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया है। और बाज़ दफ़ा ये भाई वालिदैन की तरफ से मिलने वाला जो विरासत का हक़ है वो भी इन बहनों को नहीं देते, तब जाकर वो इन हालात को पहुँचती हैं। कर ले तो ये जुल्म और ज़्यादती है। कर ले जितनी मौज करनी है, किसी का हक मार के, और आखिर में तो फिर किसी का हक खा के मौज भी निज़ामी साहब क्या करनी है, क्या मौज करनी है। बहुत सारे केसेस में वो जो माल हराम तरीके से इकट्ठा किया होता है बहनों का हक खा के, वो खुद भी इस्तेमाल करना नसीब नहीं होता। सही, ठीक। अल्लाह अल मुस्तान। एक लाइव कॉलर है जी, शामिल करते हैं मोहम्मद अशरफ साहब चीचा वतनी से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ऊंचा बोलिएगा थोड़ा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक। जी सर, मैं ये साहब से मेरा सवाल है कि मैं और मेरी बेटी और हमारी बहनों तीनों पर रजा, तो मेरी वालदा साहब होना तो फाटती है, हम तीनों का। दोबारा बोलिएगा, क्या हुआ है, बोलिए दोबारा। सर मेरी जो वालदा है ना वो तीनों का रोजा रखवाती है, मेरी बेटी का और मेरा और बहन का। अच्छा जी। तो ये मैं कारी साहब से कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी वालदा को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना कि वो खुद रोजे रख सकते हैं, उसको भी बाद में रोजे रखना पड़ेगी? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सवाल करने का जी। देखें, वालदा बच्चों को रोज़ा रखवाती है, हाँ जी, खुद नहीं रखती। वो कह रहे कि क्या उनको भी उतना, ये नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उनको रोज़ा रखवाने की वजह से माँ जो खिदमत कर रही है, सबसे पहले उठकर खाना तैयार कर रही है, बड़ी शफ़क़त से फिर जगाती है, तो वालदा को बिल्कुल इनके साथ बराबर का सवाब मिलेगा, क्योंकि नेकी में तावन कर रही। लेकिन अगर वो अपने फ़र्ज़ी रोज़े जानबूझ के नहीं रख रही तो गुनहगार भी हैं, और अगर वो उधर की वजह से छोड़ रही हैं तो फिर तो वो सवाब पूरा ही पा रही हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। ट्रांसमिशन जारी है, आप कॉल्स भी कर रहे हैं, आपके यहाँ पे मैसेजेस भी हमें आ रहे हैं, लेकिन एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं जी। रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और आपसे गुजारिश है कि पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए। सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं भट्टी साहब। मुक़द्दस हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं, मेरा सवाल है मेरे भाई के बारे में जो कि 7 साल की उम्र में वफ़ात पा गया, हम उसकी ज़िंदगी में अकीका नहीं कर सके, तो क्या अब हमें उनका अकीका करना चाहिए? इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? अल्लाहु अकबर। अकीका जो है ये उस नेमत के शुक्र के तौर पर होता है जो अल्लाह ने अता की थी। तो शुक्र के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां दिन मुकर्रर किया है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए, उसके बाल मुंडवाए जाएँ और उसका नाम रखा जाए। 7वें दिन नहीं किया तो उलमाए किराम कहते हैं 7 को फिर डबल कर लो, 14 दिन,
14 दिन नहीं किया, 21 दिन, और किया ही नहीं है तो वो फौत भी हो गया है, तो अब ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपने दिल की तसल्ली के लिए, सवाब कमाने के लिए करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन ये तकल्लुफ़ महज होगा कि जब तक बच्चा ज़िंदा रहा तब तक नहीं किया, इतनी गफलत, तो अब ऐसे ही दिखावा ना हो जाए। तो अगर करना चाहें तो कर लें। ठीक है बड़ी साहब, आपके लिए मुझे अभी ब्रेक में कनाडा से मैसेज आया हुआ था जी, मैंने पढ़ा भी है। अच्छा जी। उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने वो ट्रांसमिशन देखी जिसमें आपने नमाज का तरीका बताया कि अगर किसी का उज़र है तो वो सजदा किस तरह करें जी। कहते बहुत सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार है और वो रोज़ा नहीं रख सकता, अपनी इबादत उस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन उसको अल्लाह ताला चूँकि देख रहे हैं, उसका शरई उज़र है, जेन्युइन रीज़न है, उसको सवाब वही मिलेगा जो वो अपनी सेहतमंद वाली ज़िंदगी में करता जी जी, ये भी अभी आज हमने बयान किया जी। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों के लिए आपका शुक्रिया अदा किया कि हमारे इल्म में इजाफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। मोहम्मद रफ़ीक साहब नवाब शाह से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवीद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मुफ्ती साहब की क्या हाल है? मुफ्ती साहब खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल क्या आपका भाई? सर मेरा सवाल ये है कि औरतों के, ये जो औरतें हैं ना सर, आजकल ये ऑपरेशन करवाती हैं बच्चे बंद करवाने के लिए। अच्छा जी। हाँ, ये मजीद बच्चे पाल नहीं सकते, कसरत नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, तो गरीब है, वो करेंगे हम ऑपरेशन करवा के बच्चे बंद करवाएंगे। अच्छा तो मुफ्ती साहब से पूछना था कि ये ऑपरेशन जायज़ है या सही है, गलत है, ये ऑपरेशन करवा सकते हैं या ये इस वजह मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये बवक्त ज़रूरत जायज़ है और ज़रूरत के बग़ैर हराम है। अच्छा, बवक्त ज़रूरत शरअन जायज़ है। ज़रूरत क्या है कि माँ की सेहत इजाज़त नहीं देती। बाद अब बच्चे ऑपरेट के साथ पैदा हो रहे हैं, मज़ीद ऑपरेट की गुंजाइश नहीं रही जी। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि पेट के अंदर मज़ीद ऑपरेट की अब गुंजाइश नहीं है, 3, 4, 5 जो बच्चे अल्लाह ने दे दिए हैं, बस इसके ज़्यादा नहीं हो सकते जी। ये है शरई ज़रूरत कि माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है मज़ीद बच्चा होने की सूरत में, या बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता जी। तो फिर उनको बंद कराना जायज़ है। और ये जो उधर भाई ने पेश किया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्ती से मना करते हुए कहते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। वो मालिक अर्श वाला कहता है कि अपने बच्चों को भूख के डर से मत कत्ल करो, और ये कत्ल करना है कि जो बच्चा दुनिया में आना चाह रहा था उसको आप रोक दो। अल्लाह कहता है रिज़्क़ उनको भी हम देते हैं और तुम्हें भी हम देते हैं। तो रिज़्क़ का मामला अल्लाह ने अपने पास रखा है। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। वो अल्लाह मालिक है जानवरों तक का, तो इंसान को इतनी फ़िक्र क्यों है कि रिज़्क़ नहीं है? तो बच्चों का रिज़्क़ कब लिखा जाता है? जब अभी वो 4 माह का होता है, माँ के पेट में होता है, तो अल्लाह उसका रिज़्क़ लिखने के लिए फ़रिश्ते को भेज देता है। तो ये हम कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाला कि रिज़्क़ नहीं है इनके खाने के लिए, वसाइल नहीं है? भाई वसाइल तो इतने हैं कि जितनी इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है डबल ट्रिपल भी हो जाए तो ख़त्म ना हो। निज़ामी साहब, मैं उस किसान घराने से हूँ कि जिनके खेतों में 20 से 25 मन गंदम निकलती थी किसी दौर में, और लोग खुशी से दलिया बनाकर बांटते थे कि मेरी इस दफ़ा 25 मन फ़ी एकड़ फसल हुई है। अब वही खेत हैं, वही पानी है, वही आबो हवा, सब कुछ वही है, और 60 से 70 मन और 100 मन भी गंदम उन्हीं खेतों से निकल रही है। तो अगर आबादी बढ़ रही है तो वो मालिक वसाइल भी बढ़ा रहा है। नुक्स कहाँ है? इन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में। पानी कहते हैं जी हमारे मुल्क में पानी नहीं है, पानी नहीं है। अभी इसी टीवी पर हम बैठे हुए थे तो हमारे जो पानी के साइंसदान थे वो आए हुए थे, वो कहते हैं जी अल्लाह हर साल जो बारिशों की सूरत में हमें पानी देता है, हम अपनी नाअहली की वजह से उसका 30% भी यूज़ नहीं कर पाते, 70% वापस समुद्र में गिरता है जाके। ठीक तो कोई चीज़ की कमी हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। बड़ी साहब, ये बड़ी वैलिड बात है कि जैसे चाइना ने अपनी आबादी को पावर नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया, वो भी तो आबादी ही है। आबादी बांग्लादेश देख लें जी, वहाँ आबादी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री कितनी चली गई, हमारी मजमूई पैदावार बच्चों की पैदाइश से बांग्लादेश की मजमूई पैदाइश ज़्यादा है, और वो हमसे तरक्की में भी कहीं आगे है। तो वसाइल को मुनसिफाना तकसीम और उसको मैनेज करने की ज़रूरत है भाईजान।
तो अल्लाह अगर औलाद दे रहा हो तो ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल करना, रोकना, ये जुर्म है, जायज़ नहीं है, बवक्त ज़रूरत जायज़ है। ठीक है, एक लाइव कॉलर और हैं, दिलावर हुसैन साहब वजीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम दिलावर हुसैन साहब। जी सर, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि अक्सर सुना है कि जो गुनहगार मुसलमान है वो दोज़ख में जाएंगे और सजा मिलके तो वापस जन्नत में आ जाएंगे। समझ तो लगी। क्या कुरान में भी कोई ऐसी बात है कि यानी जाएंगे और फिर वापस जन्नत में आ जाएंगे? तो अगर है कुरान में भी ऐसी चीज है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। समझ लगी भट्टी साहब आप? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। जी, वो मुसलमान जो गुनाह करते करते दुनिया से चले गए और तौबा नहीं कर सके, जी, या किसी का हक मारा था तो वो हक अदा नहीं कर सके, तो इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। वो मोमिन जो तौबा नहीं कर सके जी, और जो किसी का हकूक़ से उनसे माफ़ी नहीं ले सके, और क़यामत वाले दिन भाई साहब कहते हैं जो कुरान में कहीं आया तो बताइए। तो सूरह आराफ अल्लाह ताला ने पूरी नाज़िल कर दी है। सूरह आराफ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि 3 ग्रोह हैं। जी, एक ग्रोह वो है जो जन्नत में चला जाएगा अपनी नेकियां ज़्यादा होने की वजह से, जाएगा तो अल्लाह की रहमत से, लेकिन नेकियां उस रहमत के हसूल का ज़रिया है। जब नामा माल तोला गया तो उनकी नेकियां ज़्यादा थीं, गुनाह कम थे, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको जन्नत दे दी। कुछ वो हैं जिनकी गुनाह ज़्यादा हो गए और नेकियां कम पड़ गई तो वो जहन्नम में चले गए, और कुछ वो हैं जिनके बराबर हो गया है, लेवल हो गया है नेकियां और गुनाहों का पलड़ा, तो वो जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक दरवाज़ा उस पर खड़े हैं, जिसको कहते हैं आराफ, दीवार है उसके ऊपर खड़े हैं। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन ये जो गुनाहगार मुसलमान हैं ये अल्लाह की मशीयत के तहत होंगे। अगर अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से वैसे ही माफ़ कर दे, और अगर अल्लाह चाहे तो इनको सज़ा के लिए जहन्नम में भेजेगा। तो जहन्नम से निकलने के लिए वो भाई सिर्फ कुरान ही मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सूरह आराफ पढ़ें और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसील बयान की है वो पढ़ें। क़यामत वाले दिन अम्बिया को सिफारिश का हक़ होगा और सबसे पहले नबी रहमत सिफारिश करेंगे, और अल्लाह ताला कहेंगे दामी भाई मज़े से सुनने वाली चीज़ है, सुनाए सर, मैं कुछ नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सिफारिश उम्मत की शफाअत का सबसे बड़ा हक़ मुझे होगा और पहले होगा। तो आप कहते हैं कि मैं अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करूँगा, अल्लाह मुझे अपनी तस्बीहात वो सिखाएगा जो पहले नहीं सिखाई थी, और मैं तवील सजदा करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे एक कोटा देगा कि इतने गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकाल लो, और अल्लाह के नबी निकाल लेंगे। फिर दोबारा सजदा करूँगा, फिर अल्लाह कोटा मुकर्रर कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ को आप निकाल लें। कहते हैं फिर मैं निकालूँगा, फिर अल्लाह कहेगा कि निकाल लो, फिर मैं निकालूँगा। तो ये 3 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जहन्नमियों को जो गुनाहों की वजह से जहन्नम में गया, मुशरिक बाहर नहीं निकलेगा, मुनाफिक बाहर नहीं निकलेगा, काफिर बाहर नहीं निकलेगा, तो ये जो 3 किस्म के हैं ये नहीं निकलेंगे। बाकी जो गुनाहगार मुसलमान हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को देंगे इजाज़त, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे फरिश्तों जहन्नम में हर वो मुसलमान मोमिन निकाल लो जिसके दिल में राई के ज़र्रे के बराबर भी ईमान मौजूद है। सर आपने तो बहुत बड़ा दिल कर दिया। और फिर इसके बाद जब अंबिया कराम सिफारिश करके फ़ारग हो जाएंगे जी, फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे और फिर अल्लाह के नेक बंदे भी सिफारिश करेंगे। सब सिफारिशी जिनको अल्लाह इजाज़त देगा और उनकी सिफारिश से जहन्नम से बेशुमार मखलूक बाहर निकलेगी, तो फिर मालिक कहेगा सब ने सिफारिश कर ली और अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। तो वो मालिक अपनी 3 बुकें, और उसकी बुक उसकी शान के लायक है, वो भी जहन्नम से उन गुनाहगार मुसलमानों को निकालेंगे जो किसी की सिफारिश नहीं पा सके, उनको भी वो निकाला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए भाई साहब का ये सवाल था कि कुरान में कहीं है? जी हाँ, कुरान सूरह आराफ की तफसील पढ़ें, और फिर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान ही की तशरीफ़ फरमाई है हदीस की रोशनी में वो पढ़ें। तो आपका फरमान है कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह, जिसके ज़ुबान पर फौत होते हुए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया वो जन्नत में है। ठीक है। और आपने फरमाया कि यखरुजु मिनन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यौम मिनद दहर, जिसने भी सच्चे दिल से मोमिन था, मुसलमान था, कलमा पड़ा हुआ था और गुनाहों के सबब जन्नत में चला गया, वो एक ना एक दिन सजा काटने के बाद ज़रूर निकल आएगा। अल्लाह अकबर। ठीक है सर, एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं। उसामा साहब हैं वजीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल का। फरमाइए क्या सवाल है? सर मेरा एक सवाल है कि ना हम 5 भाई हैं। जी माशाल्लाह। ठीक है, 5 भाई हैं हम। तो ना भाई मेरे जो है ना वो काम भी नहीं करते। ठीक है, बड़े भाई हैं मेरे से। ठीक है, तो मैं यानी कि कल सारी जिम्मेदारी मेरे पर पड़ चुकी हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरी वालदा भी परेशान रहती हैं, मैं भी परेशान हूँ। कोई इस तरह कोई पढ़ाई बताई जाए ताकि वो की जाए, ताकि कोई भाई जो कोई सही राह पर आ जाए। सारे भाई आपके काम नहीं करते, सिर्फ आप करते हैं? जी मैं तो करता हूँ काम। ठीक है, यहाँ तो जी ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजे रखते हैं, बहुत बड़ा परेशानी में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालिदा फौत हो चुके हुए हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी जवाब लेते बड़ी साहब वो कह रहे हैं पढ़ाई, तो हर चीज़ के लिए वजीफ़ा कहाँ से लाएं? वजीफ़ा नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की तरगीब दिलाते हैं। जी आपने उम्मत को सारी उम्र अमल की प्रैक्टिस कराई है, वज़ाइफ पर नहीं छोड़ा है। हर चीज़ का, बीमारी के लिए वजीफ़ा, जिस्म बढ़ाने का वजीफ़ा, छोटा करने का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा। भाई ऐसे वज़ाइफ आप नहीं बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मैदान जिहाद में जाकर जिहाद भी किया है, खुद आपने तिजारत भी की है। और मज़े की बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहाड़ी वादियों में जा रहे थे, तो पहाड़ी वादियों में एक बूटी होती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के दाने होते हैं बड़े मज़ेदार। तो सहाबा कराम ने वो दाने देखे तो भागे खाने के लिए। तो आपने फरमाया वो काले काले खाना स्याह रंग के, जो पीले हैं वो खट्टे होते हैं। तो वो हैरान हुए, अल्लाह के नबी आपको कैसे पता? ये जो फल जंगलों में मिलता है ये तो बकरियों के चरवाहों की मार्फत है, उनको पता होता है। बकरियां चराते चराते वो ढूंढ लेते हैं तो खाते। आपने कैसे कि पता चला लिया? तो आपने फरमाया मैंने भी मक्के वालों की बकरियां चराई हुई हैं। कायनात का सरदार बकरियां भी चराता है, तिजारत भी करता है, मैदान अमल में जाके जिहाद भी करता है, और उम्मती कहेंगे हमें वजीफा बता दें। भाई खुदा का खौफ करो। ठीक, इन चारों भाइयों को वालदा को चाहिए कि इनको रोटी ना दें, निकाले इनको बाहर, खुद कमा के लाए तो रोटी दें। पढ़ाई नहीं तो किसी और चीज की जरूरत है। हाँ जी जरूरत है, वो वालदा दे नहीं रही, असल चाहिए उनको वही। ठीक कि एक भाई पर बोझ बने हुए हैं और उनको खुदा का खौफ ही नहीं आता। तो वालदा करे क्या? सहरी के टाइम उठकर वालदा इन बच्चों के लिए दुआ कर सकती है, सजदे में अल्लाह से रो रो कर कि अल्लाह ये 4 नकम्मे हैं, इनको सीधे रास्ते पर ला दे। तो माँ की दुआ बहुत कबूल होती है, इंशाअल्लाह कबूल होगी। जी मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट करना मत भूलिए। इस माह मुबारक में आप कार खैर में हिस्सा लीजिए, पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन कीजिए। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कॉल का शुक्रिया, पूछिए क्या सवाल है? ये मुझे मालूम करना था, मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरी तबीयत बनी कि नकाहत बहुत हो जाती है मुझे। और दूसरा ये है कि मैं फिर नमाज वगैरह इशा की पढ़ती हूँ, नमाज वगैरह सारी, लेकिन छोड़ी यानी कि 4 फर्ज वगैरह पढ़ती हूँ सुन्नत वगैरह। इसमें कोई वो तो नहीं है, मसला तो नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी जवाब देते हैं। मसला यदि नकाहत होती है, नकाहत होना फितरी अमल है जी, कि जब आप रमज़ान के अलावा 11 महीने 24 घंटे कुछ ना कुछ नोश फरमाते रहेंगे जी, और रमज़ान में 13-14 घंटे के लिए आपको पाबंदी करना पड़ेगी, तो नकाहत होना फितरी सा अमल है। इसमें कोई अर्ज वाली बात नहीं है। इसका भी अजर है, जो मुशक्क़त आपको होगी रोज़े की वजह से, आप सब्र करेंगे तो इसका आपको सवाब मिलेगा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और रमज़ान के बाद जब आप बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं तो फिर भी वो नकाहत महसूस होती है कि अब उठा नहीं जा रहा, तो नॉर्मल तरीके से जिएँ तो इंशाल्लाह सारी ही ठीक रहेगा काम। और वो कह रही हैं कि शाह के सिर्फ फ़र्द पढ़ती हैं, शाह के फ़र्द पढ़ के थोड़ा आराम कर लें, फिर उठ कर आप सुनते पढ़ें, वितर पढ़ें, तरावियाँ पढ़ लें तो भी जायज़ है। ठीक है, एक और लाइव कॉलर है, एहसान साहब है खारियां से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सवाल है आपका? जी मैं मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ खारियां से ना। जी फरमाइए। जी बेटा हमारा ना, उसने अपने पास हिफ्ज़ किया है, अब्दुल्ला नाम है उसका। अच्छा जी माशाल्लाह। और बेटियां जो है ना वो में ना 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ती हैं। अच्छा जी, तो मुफ्ती साहब से दुआ करानी है, सबके लिए दुआ करवानी है? जी बच्चों के लिए दुआ करवानी क्या है वो बता दें, हम दुआ करवा देते हैं। ये करानी है, ये अपना मुकम्मल करें ना। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। सर बेटियां क्या कर रही हैं? वो भी पढ़ रही हैं। माशाल्लाह जी, बेटे ने हिफ़्ज़ कर लिया है तो ये तो बहुत बड़ी सादत, खुशबख्ती, खुशनसीबी इन भाई को हासिल हो गई है।
तो ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसको कबूल कर ले और ये बेटा उनके लिए सदका जारिया बन जाए। तो अल्लाह ताला इनकी बेटियों को भी इनके लिए सदका जारिया बनाए, उनको भी दीन का इल्म अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। तो नेक औलाद वालिदैन के लिए बहुत बड़ी नेमत है जी। वालिदैन अपनी ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चले जाएंगे और बेटे बेटियां जितनी नेकियां कर रहे हैं तो वह वालिदैन को भी बराबर सवाब मिल रहा है। तो कैसा नसीब होगा कि वालिदैन अकेला है और एक बेटा, दो बेटे, बेटियां साथ मिल गई तो वो ढेरों नेकियां कमा रहा है और वो चला भी गया है और पीछे से ढेरों के हिसाब से सवाब उसको पहुंच रहा है। तो ऐसा खुश नसीब वालिदैन कोई कोई होंगे। अल्लाह ताला ने इनको बेटा दिया है जो हाफिज हो गया, तो ये खुश नसीब, अल्लाह का शुक्र अदा करें और बेटे के लिए दुआ करें कि वो इनके लिए मुस्तकिल सदका जारिया बन जाए। आमीन आमीन। रज़िया हुसैन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। दुआ की दरख्वास्त है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद से नवाजे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जिनको नेक बेटे और बेटियां अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहम्मद उस्मान इसहाक लिखते हैं जी मेरा सवाल है कि मेरी ड्यूटी रमज़ान पैकेज तकसीम करने पर है तो मेरी अक्सर कभी 2 कभी 3 नमाजें राशन बांटने में रह जाती हैं। तो मैं अगर ज़ोहर और असर की मगरिब के साथ या ज़ोहर असर और मगरिब की इशा के साथ इनकी कज़ाई दे दूँ तो इसका गुनाह तो नहीं और रोज़े पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। और ये भाई जो नेकी कर रहे हैं अल्लाह इनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, लेकिन एक नेकी को करते हुए दूसरे फ़र्ज़ को ज़ाया कर लेना ये कोई अक्लमंदी नहीं है जी। कि राशन तकसीम कर रहे हैं बहुत बड़ी नेकी है, खैर खाई कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज और वो भी रमज़ान में वो ज़ाया हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जी। तो भाई साहब को चाहिए कि राशन तकसीम करते करते नमाज के टाइम पर ब्रेक, हम ये टीवी पर चला रहे हैं, नमाज के टाइम पर सब कुछ बंद करते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ अपने माइक कितने लोग हैं हमारे साथ सारी टीम जो सारे के सारे काम बंद करके नमाज के लिए उठ जाते हैं जी। तो राशन तकसीम करने वाले भाई साहब भी नमाज के टाइम पर अपना ये सिस्टम बंद करें, नमाज पढ़ें। अल्लाह जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं, अब उसका हुक्म आ गया, जब उसका हुक्म आ जाए तो फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो नमाज को बिला वजह ज़ाया करना या राशन की तकसीम में ज़ाया करना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि ज़ोर की नमाज मगरिब के साथ जाकर हाँ ये बिल्कुल ही गलत है, टोटली रॉन्ग। तो जोहर और असर को कभी कभार किसी परेशानी में जमा करें तो जायज़ था, रूटीन नहीं बनानी, रूटीन नहीं बनानी, और इसको मगरिब तक ले जाएं तो ये तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, एक लाइव कॉलर है उनको शामिल करते हैं। जाहिद साहब है मानावाला से जी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या सवाल है आपका? सर सवाल मेरा है कि मैं ना नमाज भी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान भी पढ़ी रहा है, रोजे भी रखी दे रहे हैं, तो परेशान हाँ कारोबार है मेरा ते दिन ब दिन कर्जा चढ़ ही रहा है। अच्छा जी। समझ नहीं आती कि की करना की नहीं, ते बस मुफ्ती साहब ना सवाल है कोई वजीफा अच्छा या 10 दिन कोई दुआ कर दे मेरे लिए कि अल्लाह मेरे हालात ठीक कर दे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। सर फरमाइए। कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक 3 ऐलान करवाता है सहरी के टाइम पर जी कि मैं यदऊनी फस्तजीब लह, कौन है जो दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। मैं यसअलुनी फअतियहु, कौन है जो सवाली आए और मैं उसको अता करूं। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लह, कौन है जो गुनाहों की माफ़ी मांगे तो मैं उसको बख्श दूं। तो ये भाई साहब रमज़ान में अब तो उठ भी रहे हैं, आम दिनों में ज़रा उठना मुश्किल होता है, तो अब तो उठ रहे हैं। तो सहरी के टाइम पर सहरी खाने के अलावा, बल्कि सहरी खाने से पहले 2 रकते पढ़ें, सजदे में सर रखें और अपने मालिक से मांगें, जी भर कर मांगें। तो पूरा रमज़ान मांगते रहें, आखिर एक ना एक दिन तो इसकी कबूल हो ही जाएगी, मानी जाएगी, अल्लाह की रहमतें आ जाएंगी। तो परेशान नहीं होना है। ये जो वक्ती आज़माइशें आती हैं इसके साथ भी अल्लाह ताला का वादा है कि वो डबल डबल अपनी रहमतें अता करता है। तो भाई साहब को ये सख्त वक्त जो है हौसले और सब्र से गुजारना चाहिए और सहरी के टाइम मामूल बना लें दुआ करने का जी। और आजकल इफ्तारी भी कबूलियत का वक़्त है, तो जब रोज़ा इफ्तार करने बैठे हैं तो उससे पहले भी खूब अल्लाह से रो रो के दुआएं करें तो इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एहसान साहब है फैसलाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निज़ामी बेटा क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं जी आपकी। और हम लोगों ने मुफ्ती साहब से सवाल करना था कि शुगर का मरीज जो है रोजे की हालत में शुगर चेक कर सकता है? अच्छा जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी।
और दूसरा एक सवाल है कि वो टेस्ट वगैरह भी अगर करवाने हो तो क्या लेबॉर्ट्री में रोजे की हालत में खून दिया जा सकता है? और तीसरी बात ये है कि हम लोग थोड़े बीमार हैं, तो बीमारों के लिए मुफ्ती साहब की जुबान से हमारे लिए दुआ करवा जी इंशाल्लाह ज़रूर। आपके कॉल करने का बड़ा शुक्रिया जी। जितने टेस्ट उन्होंने बोले हैं ना, तो वो मामूली सा खून लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, वो टेस्ट दे सकते हैं जी। और दूसरा उन्होंने दुआ के लिए कहा है, तो अज़हिबिल बाअस रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। है माल के दो जहाँ ऐसी शिफा दे कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए और हमारे भाई जिस्मानी रूहानी तौर पर मुकम्मल सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाए। आमीन आमीन। आगे पूछा गया है कि जी अगर बेटा या बेटी वालिद की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाए तो उसकी वरासत कायम रहती है या ख़त्म हो जाती है? अगर वो शादीशुदा हो और उसके बीवी बच्चे भी हों तो क्या उनके बच्चों का विरासत में हक़ है? ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है जी कि बेटा वालिद की ज़िंदगी में फ़ौत हो गया और अब हैं उसके बच्चे, दादे के यतीम पोते पोतियाँ। शरीयत कहती है कि जो बच्चा वालिद की ज़िंदगी में फ़ौत हो गया वो वारिस नहीं है। तो महसूस होता है कि यार इतनी बड़ी ज़्यादती। जी तो भाईजान, हर बंदा जो दुनिया से जा रहा है वो जायदाद नहीं छोड़ के जाता। ये क्यों तसव्वुर कर लिया जाता है कि हर दादा लैंडलॉर्ड है? दादा कर्ज भी छोड़ के जाता है, तो वो कर्ज कौन देगा? उस वक्त तो नहीं कहते कि ये पोते भी भाई अपने चाचा के साथ बराबर शरीक हूँ। कोई कहता है? कोई नहीं कहता कि दादाजी फौत हो गए थे, 10 करोड़ कर्जा छोड़ गए हैं, तो जब दूसरे भाई देंगे तो ये यतीम पोते भी दें। तो शरीयत ने तो बड़ी रहमदिली की है। वो क्या है कि जो बच्चा फौत हो गया है, उसकी औलाद है, उसकी बेवा है, तो शरीयत कहती है कि ये दादाजी इन बच्चों के लिए वसीयत कर दें, अपनी ज़िंदगी में उनको कुछ दे दें। वसीयत कितने किस्से की हो सकती है? 1/3 तक। नामी भाई, अगर एक शख्स के 5 बच्चे थे, एक बेटा फौत हुआ है, 4 जिंदा हैं, बिलफर्ज बाकी रिश्तेदारों को भी छोड़ दें, इन 4 बच्चों को प्रॉपर्टी तकसीम होनी है तो 100 में से 25-25 आएंगे ना इनको। और अगर दादाजी अपनी ज़िंदगी में 1/3 की वसीयत कर दें अपने इन पोतों के लिए, तो 1/3 33 तो लेंगे ना ये, तो बाकी के लिए क्या बचा? 4 के लिए 66 में से वो बाकी लेंगे 4, तो ये यतीम पोते उनसे ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन ये तब है जब दादा खुद देना चाहे। ठीक है, ठीक और अगर दादा जिसकी प्रॉपर्टी है वो नहीं देता तो कोई दूसरा ज़बरदस्ती थोड़ी देगा। या फिर ये चचिया आज इतने मेहरबान हो, वो कहे हमारे भाई था, हमारे भतीजे भतीजियाँ हैं, हम इनको देना चाहते हैं, तो वो अपनी खुशी से जितना मर्जी दे दें उनको। ठीक है, ठीक है। आगे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली, अच्छा जी, पहले एक कॉलर ले लेते हैं। मोहम्मद काशिफ साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर उसके बाद हम आगे चल सकेंगे। अच्छा, जो शराबी हो रही हो तो ईशा की नमाज साथ पढ़ सकते हैं? फर्ज तरावियाँ हो रही? अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। भट्टी साहब ने पहले 2 दफ़ा आज हमने बताया कि पढ़ सकते हैं जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा है काइंडली बता दें कि क्रिप्टो करेंसी का हलाल है या हराम? ये हम कई बार जवाब भी दे चुके हैं जी। ठीक, और अगर तफसील चाहिए तो रिटर्न मैसेज कर दें। ठीक है, पैगाम टीवी की टीम इनको जवाब। मोहम्मद आरिफ साहब हैं जी फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जी मुफ्ती साहब से एक छोटा सा क्वेश्चन है जी कि मेरी ना जो बड़ी सिस्टर है ना, हेलो जी जी, ऊंचा बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैंने कहा जी मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो मेरे वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट करती रही हैं जब हम बहुत छोटे थे। तो पोजीशन ये है कि भी अभी वो इस निज पे हैं, उनको गैंठिया की बीमारी भी हो गई है, तो वो उनको मैं अपने घर में रखा हुआ है। वो खुद टीचर रही हैं, अपने बच्चों को उन्होंने खुद पाला है। उनके हस्बैंड सही तौर पे अपना काम नहीं करते रहे, अभी वो अपने बच्चों से फारग हो गई हैं। तो वो जनाब अली मैंने अपने उसको घर में रखा हुआ है। और एक उनकी बेटी है जिनका हस्बैंड साउथ अफ्रीका में शादीशुदा थे, उनसे उनकी शादी कराई, वो वापस साउथ अफ्रीका गए तो वो वापस ही नहीं आए। अब उनकी बेटी से भी एक बेटा है। तो अब ये दोनों खवातीन, जो उनकी एक भांजी है एक मेरी सिस्टर है, वो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। तो लोग मुझे कहते हैं कि जनाब तुमने उनको हस्बैंड से अलग की,
किया हुआ है। और भांजी मेरी उनको यहाँ अलहदा रखी हुई, जबकि वहाँ जब वो अपने हस्बैंड के पास जाते हैं तो गाली गलोच लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ या कि मैं एक गुनाह की तरफ जा रहा हूँ कि ठीक है, मैं समझ गया जी। हस्बैंड से अलग किया हुआ है या क्या किया हुआ है। ठीक है, मुफ्ती साहब से मुझे ये क्लियरिफिकेशन चाहिए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर। वो पूछ रहे हैं कि मैंने पहले तो अपनी बहन को रखा, फिर उनकी बेटी जो शादी होके गई उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, अब उससे भी एक बच्चा है, यानी कि बहन की बेटी और उनका बच्चा छोटा, उनको रखा है। तो लोग ये कहते हैं कि तुमने उनके हस्बैंड से उनको दूर किया हुआ है। नहीं, जब हस्बैंड ने खुद छोड़ दिया, यस, जब उसने तलाक दे दी तो ये तो बहुत बड़ी खैरखाई है कि वो अपनी बहन को भी और बांजी को भी और बांजी के बच्चे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो ऐसी खैरखाई तो खाल खाल नजर आती है जी। हमारे पास तो सवाल आ रहे थे कि बहन को ज़कात दे सकते हैं। हाँ जी। और अगर एक भाई उसको अपने घर में रख रहा है, अपनी मोहब्बत और शफकत से नवाज रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी नेकी है। ये लोगों को पता नहीं क्या मसला है कि हर नेकी से रोकते हैं और बुरे काम में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी नहीं लेते, नहीं लेना नहीं चाहते बल्कि रोक रहे हैं। तो इन बुजुर्गों को मुतमईन रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको इसका बहुत अजर देगा। ठीक है जी। आगे उस्मान अशरफ साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कल भी मैंने सवाल किया था लेकिन जवाब नहीं मिला, काइंडली जवाब लाजमी दे दें। और आगे फिर एक और गैप के बाद उनका वही सवाल है कि अगर बेगम वफ़ात पा गई, और हक महर के हवाले से मेरे भाई कल भी जवाब दे दिया था, और इसकी ट्रांसमिशन आप बाकायदा डिटेल में देख भी सकते हैं, और इसका क्लिप भी फेसबुक पर मिल जाएगा, क्लिप भी आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, तो काइंडली आप उसको देख लीजिए। एक लाइव कॉलर हैं जी, शुमाइला साहिबा, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शुमाइला साहिबा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। भाई आज ना मेरी एक नेबर आई थी आंटी। अच्छा जी। उनके बेटे का रिश्ता भी नहीं हो रहा और ना वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी, परेशान थी कि वो कहती मेरे दुआ के लिए कहना, या फिर अपने जामिया में जाना, अपनी टीचर से दुआ करवाना, और या फिर जो आप मुफ्ती साहब को कॉल करके मैसेज करती हो या फोन करती हो ना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों का ना काम लग जाए जी। ठीक है, आज मेरा बेटा आया, बहुत ही रो रहा था कि अम्मी मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी मैं भट्टी साहब से कहता हूँ सर, अल्लाह ताला जी इनको ढेरों बरकतें दे, अपनी रहमतों से नवाजे, मुश्किलात से निकाल दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। तो वाक़तन मुश्किलात तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन दिल छोटा नहीं करें। अल्लाह ताला का वादा है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, तंगी के बाद अल्लाह आसानियाँ देता है। दोबारा फिर फरमाया इन्न मअल उस्रि युस्रा, मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ तो अल्लाह का वादा है कि वो आसानियाँ और रहमतें भी देता है। तो घबराएं नहीं, माँ भी दुआ करे, बेटा भी दुआ करे और कोशिश भी जारी रखें, तो इंशाअल्लाह हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। ठीक है जी। इस लास्ट कॉल के साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब का। सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और हम कल फिर इंशाअल्लाह ऐसी नशिस्त रखेंगे, कल इंशाअल्लाह फिर हम इस सवालात के जवाब देंगे। जाने से पहले गुजारिश ये है कि पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करना मत भूलिए। मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए। जैसा आज आपने देखा होगा कि लाइव कॉल्स में लोग अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करते हैं। कल भी हमें ऐसी कॉल्स मौसूल हो रही थीं। आप इस तरह से कॉल करके या मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और पैगाम टेलीविज़न के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ़िज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर